राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। नित्यं हरेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाभं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणं व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। आनो भद्रः
मनिर्भयं मूखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। आइए एक बार पुनः हम मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्वनी रामायण मर्मज्ञा कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, एक बहुत ही फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए हैं ब्लेज पास्कल। अपने समय में उन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में इतनी इन्वेंशंस की कि संसार को एक नई दिशा ही प्रदान कर दी। जब वो अपने करियर की पीक पर थे, उन्हें वर्ल्ड चेंजिंग जीनियस कहा जा रहा था, तो एक बार एक रिपोर्टर उनके पास गए और जाकर पूछा, सर हाउ डू यू फील एट दिस मोमेंट? इतनी ऊंचाई, इतनी सक्सेस पाने के बाद आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? जानते हैं उस वक्त पास्कल ने क्या कहा था? पूरी दुनिया हैरान रह गई जब पास्कल ने कहा, There is a God-shaped vacuum inside each one of us, which I am also experiencing right at this moment. And that vacuum, nothing can fill. Name, fame, power, money, nothing. कि इस समय मैं अपने अंदर एक अजीब से अधूरेपन, खालीपन को महसूस कर रहा हूँ। और वो खालीपन, वो इस संसार का नाम, दौलत, शोहरत, नेम, फेम कुछ नहीं भर सकता। अगर कोई भर सकता है तो वह है केवल ईश्वर और केवल ईश्वर। सचमुच कितनी अजीब सी बात है, जरा सोच कर देखें। जिस नाम, दौलत, शोहरत को पाने के लिए हम दिन रात दौड़ते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उन सब को पाने के बाद भी जीवन में अधूरापन, खालीपन कितना अजीब है। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। मदर टेरेसा, कौन नहीं जानता इस नाम को। मानवता की इतनी सेवा की कि विश्व भर के लिए एक आइडियल फिगर बन गई। अपने तप त्याग के लिए आज तक बड़ी ही श्रद्धा से पूजी जाती हैं, लोग नमन करते हैं। परंतु जानते हैं, जब मदर टेरेसा की डेथ हुई तब उन्हीं की एक प्राइवेट अलमीरा को खोला गया, जिसमें उन्हीं के लिखे हुए कुछ प्राइवेट लेटर्स मिले। और दुनिया एक बार फिर दंग रह गई जब उन्हीं में से एक लेटर को पब्लिश किया गया, जिसमें लिखा था कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, परंतु फिर भी ना जाने क्यों मेरे भीतर का अंधकार, मेरे भीतर का ये खालीपन इतना सघन होता जा रहा है कि उसे चीरकर मेरी आत्मा तक कुछ पहुंच ही नहीं पा रहा। मैं खुद को बिल्कुल खाली महसूस कर रही हूं। भाइयों और बहनों, जरा सोच कर देखें, ये खालीपन, ये अधूरापन, ये उन लोगों के जीवन का नहीं है जिन्हें संसार में कुछ पाना शेष रह गया था, बल्कि ये उन लोगों के जीवन का है जिन्होंने सांसारिक सफलताओं के शिखरों को छुआ। पर हमारे संत महापुरुष जो सदा से आध्यात्मिक शिखरों पर विराजमान रहे, वे शुरू से इस बात को जानते थे, बखूबी समझते थे कि जिसके पास जो होगा वह वही तो देगा। ये संसार, ये तो खुद नश्वर है, खुद खालीपन से भरा है, फिर इसमें किए गए कृत्य, काम, ये भी तो हमें अपूर्णता ही प्रदान करेंगे, खालीपन ही प्रदान करेंगे। That's why they have always been encouraging us. वो सदा हमें ये दिखाते रहे, समझाते रहे कि आखिर क्यों इस संसार और इसके कार्यों के लिए इतना पागलपन रखते हो। अगर पागलपन रखना ही है तो उस ईश्वर के लिए रखो, उसके दर्शनों के लिए रखो, जिसको पाने के बाद फिर आप इस संसार के अधूरेपन और खालीपन को नहीं बल्कि उसकी पूर्णता को प्राप्त कर जाएंगे। ठीक वैसे जैसे किया था औरबिंदो घोष ने।
कहते हैं फ्रीडम मूवमेंट के दौरान अरबिंदो घोष ही रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू हिज वाइफ, बहुत सारे अनेक पत्र लिखे, और उन्हीं पत्रों में से एक पत्र था जिसमें उन्होंने अपने 3 पागलपन का 3 मैडनेसेस इनका वर्णन किया था। जानते हैं उनका दूसरा पागलपन क्या था? वे खुद लिखते हैं, आप कभी पढ़ सकते हैं। वे लिखते हैं, बाय वॉट एवर मीन्स आई मस्ट and must have the direct vision of God. How arduous the path may be, I don't have any problem. How arduous the path may be, but I have made up my mind to follow it. कि अब चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसी भी डगर से क्यों ना गुजरना पड़े, पर अब मैं ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर कर रहूंगा और जरूर कर कर रहूंगा। एक जुनून, एक पागलपन मेरे सर पर सवार हो गया है। सज्जनों, शायद ये यही पागलपन था जिसने उस समय के पूर्ण संत विष्णु भास्कर लेले जी के समक्ष उनकी शरणागत होने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया था। विष्णु भास्कर लेले जी, उन्होंने अरबिंद घोष को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, एंड देयर एंड देन अरबिंदो हैड द डायरेक्ट विजन ऑफ गॉड राइट हियर within his own inner self. अपने ही घट के भीतर उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया था, उसका आनंद प्राप्त किया था, या यूं कह सकते हैं उस पूर्ण से मिलकर उस पूर्णता को प्राप्त कर लिया था। भाइयों और बहनों, आज हम आपसे कहना चाहते हैं, आज समय है हमें भी अपने कदमों को एक सही दिशा की ओर बढ़ाना होगा। संसार के लिए बहुत जिए हैं, संसार के कार्यों के लिए भी बहुत जिए हैं, परंतु एक अधूरेपन, एक खालीपन के साथ जिए हैं। क्यों ना आज बढ़ चले उस पूर्णता की ओर जहां आनंद ही आनंद है। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज ये कथा हमें उसी डगर पर चलाने के लिए आई है। सचना ये कथा हमें सिर्फ कथा कहानियां सुनाने के लिए नहीं आ गई, सिर्फ प्रभु श्री राम के जीवन की गाथा कभी हंसा दिया, कभी रुला दिया, कभी भाव विभोर कर दिया ना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ये कथा आपको ईश्वर को मानने से जानने तक का सफर तय कराने के लिए आई है। इसलिए अब आपका भी दायित्व बनता है, अब आप भी अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, स्वयं को प्रेरित कीजिए उस ब्रह्म ज्ञान के लिए, अपने भीतर उस प्यास को जगाइए ईश्वर के दर्शनों के लिए, क्योंकि सजनों उसी के बाद हम इस संसार की अपूर्णता और अधूरेपन को छोड़कर उस ईश्वर की पूर्णता से मिलन कर पाएंगे, उस पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। उससे पहले ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आए ईश्वर के समक्ष ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही कामना करते हुए कि हम इस कथा के सार को समझ पाएं, जो संदेश हमें दिया जा रहा है हम उसको अपने भीतर गहरा उतार पाएं, अपने जीवन में उतार पाएं और अपने जीवन को सफल कर पाएं। ऐसी ही प्रार्थना के साथ आइए आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। किंतु उससे पूर्व इस कथा के यजमान, जो मुख्य यजमान हैं, उत्सव एवं दैनिक यजमान, वे सभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन पूजन आरंभ भी हो चुका है। हम आप सभी का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज की कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री महेश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा गुप्ता जी, मुकुल कंसल्टेंट एंड ग्रुप, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली से। श्री दयाल नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री जगदीश जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला जोशी जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राम जुनेजा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जुनेजा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री राकेश नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हीरा गौड़ जी, साकेत, नई दिल्ली से। श्री विनोद चौनाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम चौनाल जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राजेश डोगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया डोगरा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री अवध प्रताप ओझा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजरी ओझा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री कांशी राम खोखर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी, नरेला, दिल्ली से।
श्री सोहंग गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष गुप्ता जी, CR पार्क, दिल्ली से। श्री चंदन नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिया नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। स्वर्गीय श्री राजन शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता शर्मा जी, सादिक नगर, दिल्ली से। श्री जतिन ढींगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभा ढींगरा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री बलजीत यादव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेश यादव जी, पंचशील विहार, दिल्ली से। श्री कृष्ण कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री संदीप कौशल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभूति कौशल जी, पटेल नगर, दिल्ली से। श्री गजराज यादव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश यादव जी, देहा, फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हेमलता चतुर्वेदी जी, आश्रम, महारानी बाग, दिल्ली से। श्री शिव शंकर रुडोला जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता रुडोला जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। और आज की कथा के जो उत्सव यजमान हैं वे हैं श्री प्रताप सिंह रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती देवकी रावत जी, वसंत विहार, दिल्ली से। श्री राजेंद्र कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी देवी जी, भोगल, दिल्ली से। श्री गुलाब चंद माथुर जी और उनकी श्रीमती सरोज माथुर जी, संगम विहार, दिल्ली से। और इस कथा के जो दैनिक यजमान हैं वे हैं श्री दयाराम मीणा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला मीणा जी, वसंत विहार, दिल्ली से। श्री नारायण सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंपा देवी जी, पृथ्वी राज रोड, दिल्ली से। श्री भुवन लाल सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना देवी जी, अलीगंज, दिल्ली से। श्री राम गोपाल भारद्वाज जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजना भारद्वाज जी, साकेत, दिल्ली से। श्री योगेश वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जिज्ञासा वर्मा जी, गुरुग्राम, दिल्ली से। श्री रणधीर सिंह हुड्डा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजवंती सिंह हुड्डा जी, बवाना, दिल्ली से। श्री राहुल शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंशु शर्मा जी, साकेत, दिल्ली से। श्री बाबूलाल कैशियर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राम प्यारी देवी जी, बवाना, दिल्ली से। रीना कुमारी जी, नेहरू प्लेस, दिल्ली से। और आइए, अब समय हो चुका है आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करने का। हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष मारे जी की शिष्या, महामनस्विनी रामायण मर्मज्ञा, कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय। नमामि भक्तवत्सलम् नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकामश्याम सुन्दरं भुवाम्बुनाथमन्दरम् प्रफुल्लकञ्ज लोचनं मदादिदोषमोचनम् नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलम्
विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निशङ्कचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशजापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारि वृन्दभञ्जनं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलम् मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधनिग्रहं समस्तदोषणापहम् नमामि इन्दिरां पतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं कृपालुशीलकोमलं कृपालुशीलकोमलम् नीलां भुजशां कोमलां सीता समारोपित यथा वाम भागम पाणो महासाय कचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रभु श्री राम जी मात्र चित्र भर नहीं है सज्जनों, इस चित्र में एक चरित्र छिपा है जिसे हम अपने जीवन चरित्र में चरितार्थ कर सकते हैं। प्रभु श्री राम जी की कथा कोई गाथा, कोई कहानी, नाटक या उपन्यास नहीं है जिसे मनोरंजन के लिए पढ़ा और उसके पश्चात छोड़ दिया। प्रभु श्री राम जी के जीवन का प्रत्येक पक्ष अनुकरणीय है और हमारे लिए और हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ चरित्र है। हम युगों से प्रभु श्री राम जी की गाथा को सुनते आ रहे हैं। युगों उपरांत भी प्रभु श्री राम जी का जो व्यवस्थित जीवन है वो आज के अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित कैसे करना है इसकी प्रेरणा देता है। यदि आप प्रभु श्री राम जी के संपूर्ण जीवन चरित्र को देखें तो आपको कहीं भी कोई भी त्रुटि नजर नहीं आएगी उनके जीवन चरित्र में। ऐसा चरित्र है मेरे प्रभु का। प्रभु श्री राम जी का संपूर्ण
संपूर्ण जीवन चरित्र नियमावली में बंधा हुआ चरित्र है, नियमों से ओतप्रोत चरित्र। आप रामचरितमानस पढ़ लें, आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर लें, आपको कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा कि प्रभु श्री राम जी ने नियमों को त्याग कर मन का अनुसरण किया हो। नियमबद्ध जीवन चरित्र का अगर उत्कृष्ट उदाहरण कोई है तो वो मात्र प्रभु श्री राम है। लेकिन विडंबना है, नियमावली में बंधे हुए चरित्र प्रभु श्री राम जी की संतानों को नियमों में बंधना अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो व्यवसाय जगत हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, राजनीतिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर हो। आज के परिवेश में दृष्टि घुमाकर देखें तो लोगों को नियमावली में बंधना अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि नियमों में बंधना मतलब फ्रीडम जोन में दखल है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, नियम हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर लेकर जाते हैं सज्जनों, हमें सफलता की ओर लेकर जाते हैं। पश्चिम के एक लेखक हुए हैं इज़राइल मोर आइवर, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा। उन्होंने कहा, एवरी गेम हैज रूल्स, लाइफ इज अ गेम दैट हैज इट्स रिस्पेक्टिव रूल्स, ओबे द रूल्स, विन द गेम। जिस प्रकार से खेल को खेलने के लिए कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही ईश्वर ने जीवन जीने के कुछ नियम बनाए हैं। यदि हम उन नियमों के बीच में रहकर जीते हैं तो हम सिर्फ जीते नहीं हैं, हम जीत जाते हैं जीवन को। लेकिन यदि सोचकर देखें, पूरे संसार में कोई नियम ही ना हो, किसी तरह का कोई कानून ना हो, तो समाज की दशा कैसी होगी? चहुं और अराजकता ही तो होगी, मनमाना आचरण ही तो होगा, मन का अनुसरण ही तो होगा। जिसका जो मन करता है वो करेगा, जिसका जो मन करता वो देखेगा। लेकिन प्रभु श्री राम जी का जीवन चरित्र हमें समझाना चाहता है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में एक दृष्टांत सुनाया करते हैं। कहते कि जिस समय रशिया आजाद हुआ तो लोग बड़े प्रसन्न हुए, नाच उठे, झूम उठे। कहते हैं कि व्यक्ति इतना प्रसन्न है कि सड़क के बीचों बीच दौड़ता जा रहा है और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा है। जिस समय ट्रैफिक पुलिसमैन ने देखा, उसने कहा, भाई साहब क्या कर रहे हो, सड़क के किनारे होकर चलो। उसने कहा, क्यों? आज तो रशिया आजाद हो गया है। रशिया इज फ्री, आई एम फ्री, आई कैन वॉक एनीवेयर आई लाइक। वो सज्जन मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, रशिया इज फ्री, देन ड्राइवर इज ऑल्सो फ्री। He can drive anywhere he likes, वो भी कहीं भी ड्राइव कर सकता है। ऐसे में क्या होगा? You will be in the grave and he will be in the jail. वो जेल में होगा और तुम कब्र में होगे। क्या मिला? महाराज श्री अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं, आजाद होना, स्वतंत्र होना और उच्च श्रृंखल होना में बड़ा अंतर होता है। स्वतंत्रता बुरी नहीं है, उच्च श्रृंखलता बुरी है। और जीवन कौन बनाता है? नियम ही तो बनाते हैं। और जब हम नियमों का पालन करते हैं तो फिर हम ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी बन जाते हैं कि विराट विश्व के पटल पर हम एक मुकुटमणि की तरह सज जाते हैं। प्रभु का चरित्र हमें नियमावली में बंधना सिखाता है। लेकिन विचारणीय बात है, कैसी नियमावली, कैसा नियम? आइए, यूं तो प्रभु श्री राम जी का नियमबद्ध जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे संदेश हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड में हमें किस नियम की ओर प्रेरित करने की प्रेरणा देते हैं? आइए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक चौपाई के माध्यम से उसे श्रवण करते हैं। आइए। प्रातः काले उठी कई रघुनाथा,
हर्षई मन राजा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोलो राम राम सिया राम जय जय राम जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रात काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। प्रभु श्री राम जी के जीवन का एक नियम हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम ऐसा नहीं, जब दिल करता है उठ जाते हैं, जब दिल करता है सो जाते हैं, जब दिल करता है खा लेते हैं। ऐसा नहीं उनका चरित्र, बड़ा बंधा हुआ सधा हुआ चरित्र है। और उनका एक गुण जो सर्वश्रेष्ठ गुण है वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। रामचरितमानस में और रामायण में जब अध्ययन किया उसका, तो पाया कि कहीं भी, चाहे वो युद्ध भूमि हो, चाहे वो वन भूमि हो, चाहे वो राजमहल हो, चाहे वो जीवन की खुशियां हो, चाहे वो जीवन का दुख हो, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने अपने इस नियम को जीवन पर्यंत निभाया, कभी इसका उल्लंघन नहीं किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना। हमारे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त को 8 प्रहरों का राजा कहा है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्य उदय होने से 1-1.5 घंटे पहले का समय। लेकिन जिन लोगों को बहुत देर तक सोने की आदत है ना, उनके लिए ये शब्द बड़ा अटपटा लग रहा होगा, ये क्या है? आजकल लोगों की शैली बदल गई है और कोविड ने पूरी शैली को ही ध्वस्त कर दिया है। आज हमारे उठने की शैली बदल गई है। हम कितने बजे उठते हैं? कोई 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे तक भी लोगों की गुड मॉर्निंग होती है। मुझे यह समझाएं, जो 4 बजे गुड मॉर्निंग करेगा उसकी बीच में गुड क्या रह गया? नहीं है। जहां लॉकडाउन में हमें अर्ली मॉर्निंग उठकर प्राणायाम, ध्यान साधना, योगाभ्यास की आदत डालनी चाहिए थी, वहीं हम पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। रात भर जागेंगे, दिन में सोएंगे। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिली हैं, छुट्टियां आसानी से थोड़ी मिलती हैं। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूं, यदि छुट्टियां आसानी से नहीं मिलती तो जीवन आसानी से मिलता है? नहीं मिलता। मैं कहना चाहती हूं, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो आनंद ले पाएंगे। बिस्तर पर पड़े क्या आनंद लोगे किसी चीज का? सांस आती जाती का भी आनंद नहीं आएगा सज्जनों, वो भी बोझिल हो जाएगी, वो भी बोझ लगने लग जाएगी। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने हमें सुबह उठने की आदत डालने की प्रेरणा दी है। आप कहते होंगे इस मंच से कैसी ऑकवर्ड बैकवर्ड बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी प्रण लिया है। यदि संतों ने कहा हम नहीं मानेंगे, लेकिन यदि वैज्ञानिक कहते हैं तो फिर थोड़ा सोच लेते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कहा तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। चलिए, यदि आपका ऐसा दृष्टिकोण है तो आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। हमारे वैज्ञानिक भी ऋषि मुनियों की इसी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि सुबह उठना किसी दवा से कम नहीं होता। जो व्यक्ति सुबह उठता है उसका मानसिक और शारीरिक, वो दोनों स्तरों पर स्वस्थ रहता है। हमारा आयुर्वेद कहता है कि जो सुबह बहने वाली वायु होती है ना, वो चंद्रमा की किरणों से युक्त होती है, वो अमृत तुल्य होती है शरीर और मन दोनों के लिए। इसलिए जो व्यक्ति सुबह उठते हैं उनमें बल और शक्ति, कांति का संचार होता है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं सुबह जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो 41% होता है, नाइट्रोजन का 55 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 4% होता है, 4%। जैसे जैसे सुबह होती है, जैसे जैसे वाहन सड़कों पर दौड़ने लगते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता चला जाता है। जर्मन के एक वैज्ञानिक हुए हैं रैंडलर, उन्होंने बहुत सुंदर कहा। उन्होंने कहा जो लोग सुबह उठते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, और वो जो भी जीवन की परिस्थितियां उनके जीवन में आती हैं ना,
वो जल्दी विचलित नहीं होते, बहुत जल्दी उन परिस्थितियों को टैकल कर लेते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं, चिल रहते हैं। और यहाँ तक सुबह उठने वाले लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती है, उनका जो ब्रेन होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है अर्ली मॉर्निंग। और दूसरी बात, जो लोग सुबह उठते हैं उनके भीतर में ऑक्सीजन का जो स्तर होता है वो उसका लेवल ज्यादा होता है, जिसके कारण रक्तचाप जैसी समस्याएं कम होती जाती हैं। मैंने गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के मुख से सुना है कि सुबह जो होता है उसमें अनंत गुण होते हैं, बुद्धियां सिद्धियां सब मिलती हैं। तो उस समय लगा गुरु महाराज जी जो बात कह रहे हैं वो इतनी समझ में नहीं आ पाई। लेकिन एक बार मैं एक किताब पढ़ रही थी, तो उसमें एक अमेरिका के राइटर हुए हैं मैरोथिन। उन्होंने लिखा कि उनके गुरु अक्सर ये बात कहा करते थे, द वेदास सेज ऑल इंटेलिजेंसेस अवेक विद द मॉर्निंग। सुबह सुबह जितनी भी बुद्धियां हैं वो हमारे साथ ही जागृत होती हैं। यदि हम लेट हो जाते हैं, वो जो कृपा, वो बुद्धियां, वो सिद्धियां, वो शक्तियां हम अर्जित नहीं कर पाते हैं सज्जनों। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने सदैव हमें सुबह उठने की आदत डालने को कहा है, जो हमारे शरीर और मन को ठीक करती है। आपका पाचन तंत्र अगर गड़बड़ा गया है वो ठीक हो जाएगा, आपको पेट संबंधी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी, आपको मन के संबंधी विकार समस्याएं वो ठीक हो जाएंगी। आप नेगेटिव रहते हैं, आपके भीतर में पॉजिटिविटी का संचार हो जाएगा। करना क्या है? मात्र सुबह उठना है। प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र से ये सीखना है। प्रभु श्री राम जी का जीवन चरित्र ऐसा, रोज कोई ना कोई पक्ष में आपके सामने उजागर करूंगी। प्रभु के गुण हमें क्या समझाना चाहते हैं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहती, संक्षिप्त में कहना चाहती हूँ। केवल नाम की संतानें न बने, हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें, अपने मन और शरीर को स्वस्थ कर राममय हो जाएं। और गोस्वामी तुलसीदास जी हमें प्रभु श्री राम जी की कथा की ओर लेकर जाना चाहते हैं, जहां पर प्रभु विद्या को अर्जित कर वापस अयोध्या लौटते हैं और अपने पिता के साथ राजसी कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। और दूसरी तरफ वन प्रदेश में राक्षसों का अत्याचार परमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। बाबा कहते हैं कि जिस समय विश्वामित्र जी ने ये सारा दृश्य देखा, वो चिंतित हो गए, मन में सोचने लगे, इन राक्षसों का अंत हम नहीं कर सकते, इन राक्षसों का अंत कैसे होगा। तो उसी समय मन में प्रेरणा हुई कि प्रभु श्री राम के अतिरिक्त इन राक्षसों का अंत कोई कर ही नहीं सकता। और उसी समय चल पड़ते हैं अपने साथ जिज्ञासा की समिधा को लेकर प्रभु श्री राम जी की शरण की ओर। महाराज दशरथ जी से उनकी भेंट होती है और रामचरित मानस में वर्णन आता है, गुरु की आज्ञा और पिता के आदेश से प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर चल पड़ते हैं वन प्रदेश की ओर, जहां पर उनका लक्ष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ वन प्रदेश की ओर प्रयाण करते हैं और मार्ग में ताड़का नाम की राक्षसी का अंत किया और सुबाहु का वध किया और ऐसा बिना फल के बाण मारा कि मारीच 100 योजन की दूरी पर चला गया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, इस प्रकार प्रभु श्री राम जी राक्षसों के आतंक को खत्म करते हैं और वन प्रदेश में शांति के वातावरण को निर्मित करते हैं। ये घटना, ये कहानी हमने अपने जीवन में बहुत बार सुनी है, लेकिन आज इसके सार, इसकी गहराई में जाएंगे। आखिर ये घटना हमें सिखाती क्या है, हमारे समाज को क्या प्रेरित करती है। बाबा कहते हैं प्रभु श्री राम जी की वन प्रदेश की ये पहली यात्रा है। आप नोट कीजिए, पहली यात्रा किसके खिलाफ थी? राक्षसों के आतंक के खिलाफ। प्रभु श्री राम जी का पहला चरण ही आतंकवाद के खिलाफ उठा। लेकिन हम विचार करेंगे, आज के परिदृश्य में ये घटना दो पक्ष हमारे समक्ष रखती है, एक समस्या और एक समाधान। समस्या क्या है? आज अगर हम चाहूं और दृष्टि घुमाकर देखिए, भय वैमनस्य आतंक का बोलबाला ही तो है। आज चाहूं और हो रहा हाहाकार मनुष्य के क्रंदन का कारण बनता जा रहा है।
आज ऋषि मुनियों की भांति ही समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस आतंकवाद से मुक्त होना चाहता है। लेकिन पहले समझेंगे ये आतंकवाद क्या है। एक प्रश्न है मेरा, क्या आतंकवाद केवल हत्या है, नरसंहार है? नहीं, आतंकवाद केवल नरसंहार नहीं है, बल्कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, दहशत फैलाने की विचारधारा, आतंक फैलाने की विचारधारा। मैलिन ने कहा था, द टेररिज्म इज अ वेपन ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध शस्त्र है। वो चीनी कहावत है ना, एक को मारो और 10,000 को आतंकित करो, इसी कहावत की अभिव्यक्ति है ये आतंकवाद। लेकिन विचारणीय बात है, ये आतंकवाद का बिगुल बजाता कौन है और किसके लिए बजाया जाता है? कितना अच्छा होता इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कोई नरभक्षी पशु होता। लेकिन त्रासदी है हमारे इस विश्व की, इस बिगुल को बजाने वाला भी मनुष्य है और जिसके लिए बजाया जाता है वो भी मनुष्य है। आज मनुष्य मनुष्य को आतंकित कर रहा है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, ए आसमां खुदा का नहीं है खौफ तेरे, डरते हैं ए जमीन तेरे आदमी से हम। हे आसमान, तुम्हारे ईश्वर से हमें भय नहीं है। अगर आज कहीं डर लगता है तो यहाँ इस जमीन पर रहने वाले इंसान से लगता है। इंसान कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं। इंसान को खुद भी अपना भरोसा नहीं है, दूसरे का तो क्या भरोसा होना। आज चहुं और आतंकवादी गतिविधियों को देखकर ऐसे लगता है मानो मृत्यु का ऐसा तांडव हो रहा है कि महाकाल स्वयं आकर ना जाने कितनी जिंदगियों को लील जाते हैं। जल गए, कट गए, मर गए, ध्वस्त हो गए, लेकिन आतंकवाद का ये रौरव नाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरंभ है तांडव काल का, क्रूर कुटिल चाल का, विध्वंस की ज्वाल में देखो जल रहा संसार है। घोर हाहाकार है, घोर हाहाकार है। मानवता त्राही त्राही कर रही, मृत्यु नए डग भर रही, हर और क्रंदन और चित्कार ही चित्कार है। घोर हाहाकार है, घोर हाहाकार है। सब बस्तियां उजड़ रही, मानव घुट घुट जी रहा, अपनों की लाशें देखकर आंसू गमों के पी रहा, ना मर्ज कोई दिख रहा, विज्ञान भी लाचार है। घोर हाहाकार है, घोर हाहाकार है, घोर हाहाकार है। कभी थी छोटी चिंगारी, अब शोला बनकर जल रहा। स्वाहा कर संस्कारों को, हर सभ्य मन को छल रहा। शैतान को पहचानना अब कोई मुश्किल नहीं। दिखने में इंसान लगे, भीतर इंसानी दिल नहीं। और देखो तन में भी, और देखो तन में भी अब भर गया विकार है। घोर हाहाकार है, ये घोर हाहाकार है। रावणत्व का हुआ अब हर तरफ विस्तार है। घोर हाहाकार है, ये घोर हाहाकार है।
घोर से घेरे हुए ले जाता शमशान है। चंगुल में अब लग रहा, चंगुल में अब लग रहा ये फंस गया संसार है। घोर हाहाकार है ये, घोर हाहाकार है। रावणत्व का हुआ अब हर तरफ विस्तार है। घोर हाहाकार है ये, घोर हाहाकार है। रावणत्व का हुआ अब हर तरफ विस्तार है। घोर हाहाकार है ये, घोर हाहाकार है। रावणत्व का हुआ अब हर तरफ विस्तार है। आजकल तो धर्म के भी मायने बदल रहे, और इसकी आड़ में कितने ही धंधे पल रहे। औरों के दुख दर्द की किसी को है चिंता कहाँ, बस अपनी सब सेंकते जख्म कोई सिलता कहाँ। ना ही समझ में पड़ रहा, ना ही समझ में पड़ रहा ये कैसी मारा मार है। घोर हाहाकार है ये, घोर हाहाकार है। रावणत्व का हुआ अब हर तरफ विस्तार है। घोर हाहाकार है ये, घोर हाहाकार है। रावणत्व का हुआ अब हर तरफ विस्तार है। घोर हाहाकार है ये, घोर हाहाकार है। रावणत्व का हुआ अब हर तरफ विस्तार है। घोर हाहाकार है ये, घोर हाहाकार है। रावणत्व का हुआ अब हर तरफ विस्तार है। आतंकवाद के इस बहरूपिये ने सदैव मानव समाज को डराया, धमकाया व सताया ही है सज्जनों। लेकिन प्रश्न यह है, ये आतंकवाद की गतिविधियां, सत्ताएं जो हैं वो फन क्यों उठाती हैं नाक के समान? आखिर आतंकवाद के अस्तित्व का आधार क्यों है और क्या है? आखिर क्या कारण है कि मानवता आतंकवाद की भट्ठी में तपकर पाशविकता का रूप धारण कर लेती है? क्यों? आखिर कारण क्या है? जिस समय मनोवैज्ञानिकों ने, विश्लेषकों ने कारण ढूंढना चाहा तो उन्हें अनंत कारण मिले इस आतंकवाद की गतिविधियों को और ज्यादा प्रज्वलित करने वाले कार्य। चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, आध्यात्मिक हो, सांप्रदायिक हो, हठ धर्मिता हो, व्यवहारिक हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत हो। ये सब वो कारण हैं, ये सब वो बीज है सज्जनों, जब समाज की भूमि पर पड़ते हैं तो आतंकवाद की फसल होती है। लेकिन गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, कोई भी बीज पल्वित एवं पुष्पित नहीं हो सकता सीधा धरती पर जाते जब तक उसे खाद और पानी नहीं मिलता। विचारणीय बात है, ये जितने भी बीज हमारे समाज की भूमि पर गिरते हैं, इन्हें पल्वित पुष्पित करने के लिए खाद और पानी कौन देता है? तो महाराज श्री कहते हैं, व्यक्ति की अज्ञानता और शक्ति जब दोनों का समन्वय होता है तो समाज में आतंकवाद का रौरव नाद होता है।
यहाँ अज्ञानता का अर्थ मेरा साक्षरता का अभाव नहीं है और ना ही कोई मानसिक विक्षेप है, ना ही मूर्खता है। सज्जनों, अज्ञानता का अर्थ होता है सूक्ष्म अंधकार जो गहरी सतह पर हमारे अंतस में विद्यमान है, जो हमें यथार्थ को यथार्थ नहीं देखने देता। ऐसा अंधकार जो मानव में भेद करता है, उसमें भेद बुद्धि को उत्पन्न कर मानव और मानव में अंतर करना सिखाता है, जो हमें छिछली सतहों पर छोड़ देता है, जो सार्वभौमिक एक सत्ता सब में विद्यमान है उसमें अनेकता को दर्शाता है। ये है अज्ञानता। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भेद बुद्धि क्रोध को जन्म देती है और क्रोध आतंक को जन्म देता है। पर प्रश्न है, फिर इस अज्ञानता का अंत कैसे करें जो इस आतंकवाद का जनक है? चलिए विवेक चूड़ामणि की यात्रा करते हैं, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य जिस अज्ञान को खत्म करने की युक्ति देते हैं। उन्होंने कहा, अज्ञान सर्पदंशस्य ब्रह्म ज्ञान औषधं विना। पूरे जीवन का, पूरी समस्याओं का सटीक एक पंक्ति में उत्तर नहीं, समाधान दे दिया आदि गुरु शंकराचार्य ने। वो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अज्ञानता का सर्प काट लेना तो क्या किया जाना चाहिए? उन्होंने कहा, ब्रह्म ज्ञान औषधं विना। यदि व्यक्ति को अज्ञानता काट ले तो उसकी एक ही औषधि है, वो है ब्रह्म ज्ञान। जब मानव समाज को ब्रह्म ज्ञान मिलता है, वो भीतर में उस ज्ञान का प्राकट्य होता है, तभी दुर्गुणों का अंत होता है, तभी नकारात्मकताओं का अंत होता है, तभी दुर्विचार दुर्भावनाओं का अंत होता है। इसीलिए महर्षि कहते इस पवित्र मंच से, अज्ञान के साम्राज्य का यदि रोक ना विस्तार है जरूरी ब्रह्म ज्ञान। ये समय की पुकार है। आज समय की पुकार ब्रह्म ज्ञान है सज्जनों, बातें नहीं, विचार नहीं। हर हृदय में ब्रह्म ज्ञान का जब भास कर रोशनाएगा नवयुग की नूतन प्रभात में, तब वो विश्व जगमगाएगा। जीवन के उजड़े उपवन में सद्भावनाओं के पुष्प खिलेंगे, सबके मन की उर्वीणा पर बंधुत्व के स्वर निकलेंगे। वसुधैव कुटुंब का गान हर मानव गुनगुनाएगा। हर हृदय में ब्रह्म ज्ञान का जब भास कर रोशनाएगा। जिस समय जीवन में ब्रह्म ज्ञान आएगा तभी अज्ञानता मिटेगी, और जब अज्ञानता मिटेगी ज्ञान होगा और वो शक्ति ज्ञानवान के हाथ में होगी, तो फिर वो आतंक नहीं मचाएगा। वो अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए किसी को डराएगा नहीं। महाराज जी कहते हैं, लीडर वो नहीं होता जो दूसरों को डराता और धमकाता है। लीडर वो होता है जो प्यार से सभी के साथ मिलकर चलता है, जिसके ये स्वप्न नहीं होता सारी दुनिया मुझसे डरे। वो यह कहता है, मैं भी उसका सम्मान करूं और लोग भी मेरा सम्मान करें। एक तारतम्यता बिठाता है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान ऐसा है जो जीवन बदल देता है। और आज प्रभु श्री राम जी ये समाधान दे रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम के बिना इस आतंक के रौरव नाद को कोई खत्म नहीं कर सकता। जिस दिन घट में राम प्रकट हो गए, ये अज्ञानता उसी क्षण चली जाएगी। और समस्त ऋषि मुनियों को आनंद देते हुए, त्राण देते हुए प्रभु उसी समय कहते हैं कि जनकपुरी से कुमकुम पत्रिका आती है और प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, मुनि विश्वामित्र जी के आदेश पर चल पड़ते हैं जनकपुरी की ओर। और जैसे ही जनकपुरी की ओर बढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं मार्ग में प्रभु क्या करते हैं, अहल्या का उद्धार करते हैं, उसे अपने चरणों की रज प्रदान करते हैं और उसकी जड़ता का अंत कर देते हैं। कहते हैं, जब भी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के जनकपुरी की महिमा गाना चाहते, उनका वो दृश्य दिखाना चाहते कि प्रभु कैसे वन से जनकपुरी की ओर प्रयाण करते हैं, तो उनके नेत्र ना नम हो जाते। एक दिन एक भक्त ने पूछ लिया, बाबा इतने प्रसंग हैं रामचरितमानस में, लेकिन जनकपुरी की यात्रा जब प्रभु करते हैं तो आप भाव विभोर क्यों हो जाते हैं? आपके नेत्र नम क्यों हो जाते हैं और मुख पर मुस्कान क्यों आ जाती है? ये तो विरोधाभासी बात हो ना। या तो आप रोएं या आप हंसें। आपके मुख पर मुस्कुराहट होती है और आंखों में नमी होती है, ऐसा क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ये जनकपुरी की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है मेरे प्रभु की, ये उनके चरणों की महिमा की यात्रा है।
जहां जहां मेरे प्रभु के चरण पड़े, वो स्थान, वो व्यक्ति पवित्र हो गए। आंखों में नमी मेरे इसलिए है, जब मैं अपने दुर्गुणों को देखता हूं, अपने पापों को देखता, अपने मन को देखता हूं, तो आंखें नम हो जाती हैं। सोचता हूं, क्या सच में प्रभु श्री राम मेरा उद्धार करेंगे? अहल्या का उद्धार कर सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं? और मुस्कुराहट इसीलिए क्योंकि जब मैं प्रभु की करुणामयी झांकी देखता हूं, तो मुझे लगता है प्रभु आए ही उद्धार करने हैं, प्रभु आए ही कल्याण करने हैं। और मैं इस तीर्थों से, उस महातीर्थ को याद करके मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। भक्त ने कहा, महातीर्थ? आप तो चरणों की बात कर रहे हैं, आप तीर्थ नहीं महातीर्थ का उद्घोष कर रहे हैं। क्या प्रभु श्री राम जी के चरण महातीर्थ होते हैं? तो बाबा बोले, गुरु के चरण तीर्थ नहीं महातीर्थ हुआ करते हैं। जब एक शिष्य, एक साधक, एक भक्त उन दिव्य चरणों में बैठता है ना, तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इन चरणों को छोड़ देते हैं। कहते एक बार लक्ष्मण जी के मन में विचार आया, क्यों ना तीर्थों का भ्रमण कर कर आए। तो एक दिन वो पहुंच गए प्रभु श्री राम जी के चरणों में। जाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम कर बोले, प्रभु मैं तीर्थों का भ्रमण करना चाहता हूँ, तीर्थाटन करना चाहता हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं तीर्थों में चला जाऊं। भगवान मुस्कुरा दिए, कहने लगे, तुम जा सकते हो। अब लक्ष्मण जी तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं। सोचने लगे, मैंने कोई ऐसी बात तो कही नहीं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? आखिर इनकी मुस्कुराहट में क्या है? सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने यदि कोई अनुचित शब्द कह दिया है तो मुझे क्षमा करें। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं तो मैं तीर्थों का भ्रमण कराऊं। प्रभु ने कहा, हाँ लक्ष्मण, चले जाओ। लक्ष्मण जी तैयारियां प्रारंभ करते हैं और प्रातः काल होते ही सरयू में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। कहते कि जिस समय वो स्नान करने के लिए सरयू के समीप पहुंचे, उन्होंने देखा सरयू के पास तो बहुत भीड़ लगी है, पूरा जमघट सजा हुआ है। बहुत स्त्रियां, बहुत पुरुष वहां आकर स्नान कर प्रभु श्री राम जी के महल की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण जी वापस आ गए। सोचने लगे, यहां तो बहुत भीड़ है, पर उत्सव भी नहीं है, कोई पर्व भी नहीं है। आज कौन सा दिन है? भगवान श्री राम उनका इंतजार कर रहे थे। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण स्नान कर नहीं आए? तो उन्होंने कहा, प्रभु वहां तो बहुत लोग थे। प्रभु श्री राम बोले, लखन पूछ लेना था वो कौन है और कहां से आए हैं और क्यों आए हैं, तुमने पूछा नहीं? तो लक्ष्मण ने कहा, नहीं प्रभु मैं पूछ नहीं पाया। प्रभु बोले, अच्छा कल जब जाओ ना तो पूछकर जरूर आना वो कौन है और कहां से आए हैं। लक्ष्मण जी प्रातः काल होते पुनः गए। आज वो देख रहे हैं मानो पूरी सरयू नदी के तट पर अनंत प्रकाश है, भांति भांति के पुरुष हैं, नारियां हैं। वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे दिव्य आभा को लेकर आई हूं। लक्ष्मण जी एक देव के पास गए और जाकर कहने लगे, हे देव पुरुष, मैं जानना चाहता हूं आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं और महल की ओर क्यों जाना चाहते हैं। तो उस देव पुरुष ने कहा, हम तीर्थ हैं, मैं केदारनाथ हूं, ये बद्रीनाथ है, ये सोमनाथ है, ये जितने भी पूरे विश्व में तीर्थ हैं, हम सब देव पुरुष वो तीर्थों का रूप ये पुरुष बनकर यहाँ आए हैं। हम सरयू में स्नान करते हैं और फिर प्रभु के चरणों में नमन करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी पावन होना चाहते हैं और पावन होने के लिए हमारे पास एक ही आधार है, वो प्रभु के चरण हैं। लक्ष्मण जी ने करवट ली और एक देवी से पूछा, हे देवी, ये तो तीर्थ हैं, आप कौन हैं जिनके मुख मंडल पर इतनी आभा है? तो उन्होंने कहा, हम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, जितनी पवित्र नदियां हैं हम सब वो हैं।
हम स्नान कर प्रभु का दर्शन करना चाहती हैं, हम तीर्थ निर्मल होने के लिए प्रभु के चरणों में आते हैं। इतने में लक्ष्मण जी ने देखा एक विशाल काले रंग का व्यक्ति सरयू में स्नान कर बाहर आता है तो वो उज्जवल हो जाता है। और जैसे वो प्रभु की सभा की ओर जाने लगा तो उन्होंने बीच में रोक लिया। हे देव पुरुष, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं पाप हूं। यही ये भूमि है, यही वो मेरे प्रभु के चरण हैं जो मुझे पापों से मुक्त कर सकते हैं। इनको छोड़कर हम कहां जा सकते हैं? ये तीर्थ नहीं, ये महातीर्थ हैं। हम पवित्र होने आते हैं। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। दौड़े गए प्रभु श्री राम जी के पास, जाकर दंडवत लेट गए। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैं कैसा अभागा हूं। आपके महातीर्थ को छोड़कर मैं तीर्थों में भ्रमण करना चाह रहा था। आपके चरणों को छोड़कर मैं बाहर कहीं जाना चाहता था। वो जैसा अभागा और कौन हो सकता है। मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा तीर्थ भी आप हैं, मेरे महातीर्थ भी आप हैं। आज लक्ष्मण जी को वो बात समझ आ गई स्कंद पुराण की। काशी क्षेत्रं निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम। स्कंद पुराण कहता है गुरु के निवास स्थान, जहाँ गुरु रहते हैं ना, वो अपने आप में तीर्थ होता है। और उनके जो चरण होते हैं वो अपने आप में महातीर्थ होते हैं। अभागे हैं वो लोग जिस तीर्थ और महातीर्थ को छोड़कर चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जब मैं अपने प्रभु के ऐसे चरणों को देखता हूँ ना, ऐसी उनकी पावनता को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यदि मेरा कहीं कल्याण होगा, मेरा कहीं उद्धार होगा तो इन्हीं दिव्य चरणों में होगा। इसलिए मैं इन चरणों को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। तज चरण तुम्हारे रघुवर मेरे, और कहाँ मैं जाऊं। पावन करते ये अधमों को, हर जन्म तुम्हें ही पाऊं, हर जन्म तुम्हें ही पाऊं, हर जन्म तुम्हें ही पाऊं। चरण तुम्हारे रघुवर मेरे, और कहाँ मैं जाऊं। तज चरण तुम्हारे रघुवर मेरे, और कहाँ मैं जाऊं। पावन करते ये अधमों को, पावन करते ये अधमों को, हर जन्म तुम्हें ही पाऊं। तज चरण तुम्हारे रघुवर मेरे, और कहाँ मैं जाऊं। तज चरण तुम्हारे रघुवर मेरे, और कहाँ मैं जाऊं। चरण कमल का
बिन मेरा कोई नहीं है, बस तुम ही हो मेरे जीवन का आधार, तुम ही हो। शरण पड़ा मैं तेरे, कभी मुझको ना बिसराना प्रभु, हर क्षण तुझको ही ध्याऊं। तज चरण तुम्हारे रघुवर मेरे, और कहाँ मैं जाऊं। तज चरण तुम्हारे रघुवर मेरे, और कहाँ मैं जाऊं। पावन करते ये अधमों को, पावन करते ये अधमों को, हर जन्म तुम्हें ही पाऊं। तज चरण तुम्हारे रघुवर मेरे, और कहाँ मैं जाऊं। तज चरण तुम्हारे रघुवर मेरे, और कहाँ मैं जाऊं, और कहाँ मैं जाऊं, और कहाँ मैं जाऊं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के चरणों में विनय करते हैं, प्रभु आपके अतिरिक्त इस संपूर्ण संसार में ना तो मुझे कोई सामर्थ्यवान नजर आता है और ना ही कोई दयालु, इसलिए आप मुझे ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति प्रदान करें कि मैं आपका भक्त बन पाऊं। और गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के चरणों की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि ये वही दिव्य चरण हैं जो आज जनकपुरी की ओर प्रयाण कर रहे हैं। मानो जनकपुरी के भक्तों को आनंदित करने के लिए ये चरण बड़ी तेजी से जनकपुरी की राजसभा की ओर जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम जनकपुरी में गए, जहाँ पर श्री जानकी जी के स्वयंवर के लिए बड़े बड़े महारथियों को, बड़े बड़े योद्धाओं को निमंत्रण दिया गया, क्योंकि महाराज जनक जी अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करना चाहते हैं जो भगवान महादेव के धनुष को भंग करेगा। और मुनि विश्वामित्र जी सारा दृश्य जानते हैं और प्रभु को साथ लेकर जनकपुरी में पहुंचे। गुरु शतानंद जी ने स्वागत किया, महाराज जनक जी ने भी प्रणाम किया, और जैसे ही नमन किया, प्रणाम किया, सिंहासन पर आरूढ़ करवा दिया। और इधर प्रभु श्री राम जी वाटिका में जाते हैं, जहां उनकी प्रथम भेंट श्री जानकी जी के साथ होती है। और जानकी जी के साथ भेंट करने के पश्चात प्रभु श्री राम जी पुष्पों को चुनकर वापस लौटते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, और सुबह होते ही विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को साथ लेकर चल पड़ते हैं यज्ञ भूमि की ओर, जहां पर भगवान महादेव का विशाल धनुष पड़ा है। जैसे ही विशाल धनुष को देखा, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं बड़े बड़े वीर योद्धा, पराक्रमी, श्रेष्ठ व्यक्तित्व उस सभा में पहुंचे हैं। देवगण भी अपना रूप परिवर्तित कर श्री जानकी जी को पाने के लिए जाना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं श्री जानकी जी तो साक्षात भक्ति हैं, और उस भक्ति को कौन नहीं पाना चाहता। रावण, बाणासुर, ना जाने कैसे कैसे महारथी उस सभा के बीचों बीच बैठे हैं। और जिस समय प्रभु श्री राम जी का आगमन हुआ, तुलसीदास लिखते हैं सभी महारथियों को ऐसे लगा जैसे कोई महान योद्धा का आगमन हो गया हो, जिसके मुखमंडल पर करुणा भी है और जिसके मुख में शक्ति का भी दर्शन हो रहा है। इन दोनों का दर्शन करने के पश्चात वहां पर बैठे योद्धा आपस में बातें करने लगे, हो ना हो श्री जानकी जी भले धनुष टूटे या ना टूटे, श्री जानकी जी इन्हीं का ही वर्ण करेंगी। सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। और उसी समय के दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महाराज जनक जी अपने स्थान से खड़े होते हैं
और अपनी प्रतिज्ञा को घोषित करते हुए कहते हैं, जो कोई भी वीर, योद्धा, पराक्रमी इस भगवान महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही श्री जानकी को प्राप्त करेगा, वही मेरी पुत्री को पाएगा। और इतना सुनते ही बड़े बड़े वीर योद्धा धनुष को हिलाने के लिए मंच से नीचे उतरते हैं और एक एक कर धनुष को हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, किसी में इतना साहस, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो भगवान महादेव के धनुष को हिला सके। जिस समय महाराज जनक जी ने देखा तो क्रोधित हो गए, अपने स्थान से खड़े हो गए और कहने लगे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरी सभा में तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर बैठे हैं, लेकिन आज मुझे लगता है इस पृथ्वी से कोई क्षत्रिय ही नहीं आया। ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो चुकी है, यहाँ कोई वीर योद्धा ही शेष नहीं बचा है। यही कारण है कोई भी भगवान महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा है। जिस समय लक्ष्मण ने ऐसा सुना, वो क्रोधित हो उठा। उसी समय अपने स्थान पर खड़े हुए और कहने लगे, महाराज जनक, जिस सभा में ये वीर इक्ष्वाकु कुलभूषण प्रभु राम बैठे हैं, उस सभा में ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाता। प्रभु श्री राम को संबोधित कर लक्ष्मण कहने लगे, प्रभु आप मुझे अनुमति दें, आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष पर बाण चढ़ाऊं, यदि आपकी आज्ञा हो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूं या सुमेरु पर्वत को मूली की तरह मसल डालूं। यदि ऐसा ना करूं, प्रभु आपकी सौगंध है मुझे, मैं इस धनुष बाण को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण को ऐसे क्रोधित देखा तो कहने लगे, लक्ष्मण शांत हो जाओ, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, शांत हो जाओ। हमारे गुरुजन हमारे साथ बैठे हैं, जब तक हमारे गुरु हमें अनुमति नहीं देंगे, जब तक गुरु हमें कुछ नहीं कहेंगे, तब तक हम अपने स्थान से उठ नहीं सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुमने अपना काम कर दिया, अब मुझे अपना काम करने दो। लक्ष्मण, जैसे सूर्य उदय होने से पहले लालिमा आ जाती है, वर्षा आने से पूर्व बादलों की गड़गड़ाहट होती है, ठीक इसी प्रकार से तुमने वो बादलों की गड़गड़ाहट कर दी है। अब वर्षा करना मेरा काम है, तुम अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। लक्ष्मण प्रभु की आज्ञा को मानकर उचित स्थान पर बैठ गए और इधर मुनि विश्वामित्र जी को लगा कि अब वो उचित समय है, राम को उठना चाहिए और भगवान महादेव के धनुष को भंग करना चाहिए। और उसी समय मुनि विश्वामित्र जी अपने स्थान पर खड़े होते हैं और प्रभु श्री राम के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, राम मेरी आज्ञा है, जाओ भगवान महादेव के धनुष को तोड़ डालो, भगवान महादेव के धनुष को तोड़ डालो। प्रभु श्री राम जो विनम्र हैं, मात्र शक्ति ही नहीं है, विनम्रता भी है। प्रभु अपने स्थान से उठे, अपने गुरु को प्रणाम किया और पहुंच गए अपने आराध्य, अपने स्वामी के धनुष के समीप और जाकर परिक्रमा की, नमन किया और भगवान महादेव को याद करते हुए कहा, हे भगवान, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कार्य होना चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा के अतिरिक्त तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। यदि आज आप चाहेंगे तो मैं धनुष भंग जरूर करूंगा, यदि आपकी इच्छा नहीं हुई तो मैं धनुष भंग कर ही नहीं सकता। भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रभु श्री राम जी ने उस धनुष को मध्य में से पकड़ा और जैसे ही मध्य में से पकड़कर ऊपर उठाया, मानो ऐसा लगा प्रचंड प्रकाश पूरी सभा में आ गया हो। सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए और जैसे ही भगवान श्री राम भगवान महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, डोरी को बांधने लगे, देखते ही देखते भगवान महादेव का धनुष 2 हिस्सों में टूट गया और जैसे ही भगवान का धनुष टूटा, एक भयानक गर्जना हुई। बाणमित्य ब्रवीद राजा मुनिश्च समभाषय। ऐसी भयानक गर्जना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, आंखें मसल कर देख रहे हैं, ये कैसा दृश्य है, ये कैसी ध्वनि है। और उसी समय मुनि विश्वामित्र जी अपने स्थान पर खड़े होते हैं और सभासदों को बोले, चिंता की बात नहीं है, ये तो प्रसन्नता की बात है। राम ने धनुष को तोड़ दिया है, राम ने धनुष को तोड़ दिया है। और उसी समय सारी जनकपुरी में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा, सभी प्रसन्न हो गए। और कैसा विवरण गोस्वामी तुलसीदास जी और एक भक्त लिखते हैं, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। आइए।
भरे भुवन घोर कठोर रब रविभाज तज मार्ग चले चिक्कर ही दिग्गज डोल मही यही कोल कूरम कलमले सूर्य असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल विचारे वो दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारई जयति वचन उचारई जयति वचन उचारई। बोलिए रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र महाराज की जय। राम ने शिव के धनुष को तोड़ा संग जानकी नाता जोड़ा राम ने शिव के धनुष को तोड़ा संग जानकी नाता जोड़ा राम ने शिव के धनुष को तोड़ा संग जानकी नाता जोड़ा जनकपुरी के नर और नारी हो जनकपुरी के नर और नारी भूल नहीं समाए आई घड़ी मिलन की आई नाचे ढोल बजाए आई घड़ी मिलन की आई नाचे ढोल बजाए सब नाचे ढोल बजाए ओ सब नाचे ढोल बजाए। मधुर मिलन की इस वेला में देवी देव सब आए करके दर्शन सिया राम के अपने भाग्य बनाए। मधुर मिलन की इस वेला में देवी देव सब आए करके दर्शन सिया राम के अपने भाग्य बनाए। माँ शारदा वीणा छेड़ी हो माँ शारदा वीणा छेड़ी नारद गान सुनाए आई घड़ी मिलन की आई नाचे ढोल बजाए आई घड़ी मिलन की आई नाचे ढोल बजाए सब नाचे ढोल बजाए ओ सब नाचे ढोल बजाए। झनक दुलारी वरमाला ले सखियों के संग आई मात सुनैना को सब सखियां दीनी आन बधाई। झनक दुलारी वरमाला ले सखियों के संग आई मात सुनैना को सब सखियां दीनी आन बधाई। जनक राज के घर से याचक हो जनक राज के घर से याचक मन इच्छित फल पाए आई घड़ी मिलन की आई नाचे ढोल बजाए आई घड़ी मिलन की आई नाचे ढोल बजाए आई घड़ी मिलन की आई नाचे ढोल बजाए सब नाचे ढोल बजाए सब नाचे ढोल बजाए सब नाचे ढोल बजाए सब नाचे ढोल
ढोल बजाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि आज प्रभु श्री राम जी ने वो कार्य कर दिखाया जिसकी सभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे, कि ये राजकुमार कैसे भगवान महादेव के धनुष को तोड़ सकता है। और जिस समय धनुष भंग हुआ और बाबा कहते हैं श्री जानकी जी की सखियां श्री जानकी जी को लेकर आती हैं यज्ञ भूमि की ओर, बहुत सुंदर लग रही है माँ, हाथ में वरमाला पकड़ी हुई है, सुंदर आभूषण पहने हैं और बहुत धीरे धीरे अपनी सखियों के साथ सामने आकर प्रभु श्री राम जी के खड़ी हो गई। अब जिस समय श्री जानकी जी पास में खड़ी हुई, सखियों ने देखा ये क्या भाई, प्रभु श्री राम तो कद में श्री जानकी जी से अधिक हैं और अब श्री जानकी जी वरमाला डालें तो डालें कैसे। तो सखियों ने सोचा अगर वरमाला डालनी है तो प्रभु श्री राम को तो झुकना ही पड़ेगा। तो उसी समय कहने लगी प्रभु देखिए आप श्री जानकी जी से कद में अधिक हैं, इसलिए वरमाला डलवाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि ससुराल में तो बड़े बड़े झुक जाते हैं और आप केवल ब्रह्म तो नहीं हो, यहाँ के जमाता बनने वाले हो, इसलिए प्रभु आप झुक जाइए और श्री जानकी जी आपके गले में वरमाला डाल दी। हे रघुवर लाला जय माला पहिर ली, आप ले तो ऋषि मुने झुक लेवी, सिया जी के आगे अब आपनो निहुर ली। कहने लगे हम जानते हैं पूरी दुनिया ऋषि मुनि ब्रह्मांड सब आपके चरणों में झुकता है, लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है कि आज तीनों लोकों के ब्रह्म को किसके आगे झुकना पड़ रहा है, श्री जानकी जी के आगे झुकना पड़ रहा है। इसलिए आप ऐसा करें श्री जानकी जी के आगे अपने आप ही झुक जाएं, कहीं ऐसा ना हो हमें झुकाना पड़े। हम सभी जानते हैं प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। सखियों ने देखा अरे ये क्या, हम झुकने के लिए बोल रहे हैं और राम तो मुस्कुराते जा रहे हैं। तो दूसरी सखी ने कहा मेरे पास एक उपाय है कि ये झुकेंगे कैसे। तो उसने कहा कौन सा उपाय है जल्दी से बताओ। तो उन्होंने कहा आपको पता है राम स्वभाव से ही शर्मीले हैं, यदि हम इनको घेर कर खड़े हो जाएंगे तो ये अपने आप लाज के मारे मस्तक झुका देंगे, और जब मस्तक झुका देंगे तो श्री जानकी जी जल्दी से वरमाला डाल देंगी। अब क्या था, श्री जानकी जी की सखियां ठिठोली करती हुई प्रभु श्री राम जी को घेर कर खड़ी हो गई। अब प्रभु श्री राम थोड़ा सकुचा गए, लेकिन अभी भी मस्तक नीचे नहीं किया। तो उसी समय सखियां गाती हुई कहने लगी दूल्हा के रंग आसमानी, लल्ली के रंग बादामी, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, मधुर मधुर मुस्कानी, लल्ली के रंग बादामी, दूल्हा के रंग आसमानी। जैसे ही प्रभु ने ऐसे गान को सुना और प्रभु मुस्कुरा भी गए और लाज के मारे उन्होंने जल्दी से अपना मस्तक झुका दिया। और जैसे ही प्रभु ने अपना मस्तक झुकाया, श्री जानकी जी ने देखा मौका अवसर बहुत अच्छा है ना जाने बाद में मिले या ना मिले। श्री जानकी जी ने जल्दी से वरमाला प्रभु के गले में डाल दी, और जैसे मेरे प्रभु के गले में वरमाला डाली प्रभु प्रसन्न हो गए। और श्री जानकी जी तो उनकी तो प्रसन्नता के क्या कहने, जिन्हें ब्रह्म ही मिल गया हो उनकी प्रसन्नता को लिख पाना किसी कवि की लेखनी में भी सामर्थ्य नहीं हो सकता। और इस प्रकार से जनकपुरी में ब्रह्म और भक्ति श्री जानकी जी और प्रभु श्री राम जी दोनों का दर्शन हो रहा है। लेकिन हम सोचें, थोड़ा रुकें, थोड़ा विचार करें। हम भी अपनी भक्ति में ब्रह्म चाहते हैं, हम भी अपनी भक्ति में श्री जानकी जी को चाहते हैं, अर्थात भक्ति चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म और भक्ति कैसे आएंगे? आप कहेंगे तप करो, जप करो, नेम करो, व्रत करो, उपवास करो, तीर्थाटन करो, बहुत कुछ है, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, ये कहानी कहती है, ये गाथा कहती है, यदि आपको अपने जीवन में ब्रह्म और भक्ति का आगमन चाहिए तो आपको एक तत्ववेता की आवश्यकता है। यूं तो ब्रह्म में भी शक्ति है और भक्ति में भी आपस में मिल सकते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी की आवश्यकता पड़ी। ऐसे ही जीवन में ब्रह्म को लाने के लिए, उसके प्राकट्य के लिए, भक्ति के सायुज्य के लिए हमें एक तत्ववेता गुरु की आवश्यकता है। सज्जनों,
शास्त्र कहते हैं निर्वेद माया नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थं स गुरु मेवा भी गच्छेत। उन्होंने कहा कि आप अपने हाथ में जिज्ञासा की समिधा को लेकर कहां जाएं? क्षमा कीजिएगा, किसी मंदिर में ना जाएं, किसी स्थल पर ना जाएं, किसी व्यक्ति के पास ना जाएं, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएं। यदि आपकी जिज्ञासा, यदि आपकी अभिलाषा ईश्वर को देखने की है, आप जाएं। वो ईश्वर क्या करेगा? वो आपको प्रकट जो होगा आपके अंतस में, वो गुरु के माध्यम से होगा। गुरु हमें वो परा विद्या, वो ब्रह्म विद्या, वो ज्ञान विद्या, वो अध्यात्म ज्ञान जो विज्ञान सम्मत है, वो हमारे अंतस में प्रकट कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ऐसे तत्ववेता की शरण में जा, जिज्ञासा कर, वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, समस्त बंधनों से मुक्त कर देगा। विचारों से नहीं, व्यवहार से नहीं, ब्रह्म ज्ञान की लौ को जगा कर करेगा। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना ना दोष मिट सकते हैं, ना मोक्ष मिल सकता है, ना ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गुरु बिन होए ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग्य बिन, गावहि वेद पुराण सुख के लय हरि भक्ति बिन। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं हो सकता, और वैराग्य के बिना सुख नहीं आ सकता जीवन में। गुरु की आवश्यकता है, चाहे आप में ब्रह्मा जितनी शक्ति क्यों ना आ जाए, आप इतने क्रिएटिव भी क्यों ना हो, चाहे आप विष्णु जिसे पालन करने की क्षमता आ जाए, चाहे संहार करता बन जाओ, लेकिन यदि जीवन का उत्थान करना है, यदि जीवन में ब्रह्म का सायुज्य चाहिए, ईश्वर का दर्शन चाहिए, तो एक ही नियम है, सत्य सनातन पुरातन नियम, एक गुरु के चरणों में जाना होगा। रविदास जी एक बार अपनी मंडली के साथ बैठे हुए थे, तो अपने गुरु की महिमा गाते हुए कहने लगे, धन सो पंथ जिन पंथ चलावा, आवा गवन में गम दिखलावा। मैं कुर्बान जाता हूं, बलिहार जाता हूं अपने गुरु के चरणों में, जिन्होंने मुझे उस अगम का दर्शन करवा दिया। तो उस जिज्ञासु ने कहा, किस अगम की बात आप कर रहे हैं? उन्होंने कहा, वही अगम, वही ब्रह्म, छड़ ढूंढे षड शास्त्र में कंदू कोई वेद बखाने, सांस उसांस चढ़ाए बहु विधि, फाट्यो कान भ्रमित लाए अनेक भरमत बैरागी। उन्होंने कहा, मैं उस अगम की बात कर रहा हूं, उस ब्रह्म की बात कर रहा हूं, जिसे देखने के लिए कोई मुंडन करा लेता है, कोई जटाएं रख लेता है, कोई मालाएं पहन लेता है, कोई उल्टा लटक जाता है, कोई तीर्थाटन करता है, कोई जप तप उपवास नेम व्रत करता है, लेकिन उन्हें वो ईश्वर नहीं मिलता। तो उस जिज्ञासु ने कहा, ऐसे कैसे नहीं मिलता? शास्त्रों का अध्ययन, तीर्थों का भ्रमण, व्रत जप तप उपवास, क्या वो परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते? तो रविदास जी कहने लगे, बिल्कुल नहीं, ये माध्यम नहीं है ईश्वर तक पहुंचने का। उन्होंने कहा, वो सामने नदी देख रहे हो? तो उन्होंने कहा, नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा, क्या दिखाई दे रहा है? तो उस भक्त ने कहा, मुझे एक नौका दिख रही है जो उल्टी है, जो उल्टी पड़ी है, वो नौका मुझे नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा, जानते हो ये उल्टी क्यों है? यूं तो मैंने सुना है और हम देखते हैं नौका इधर से उधर पार कर देती है, लेकिन आज वो स्वयं डूबी हुई है, क्यों? तो उसने कहा, क्योंकि इसमें नाविक नहीं है, खेने वाला नहीं है, केवट नहीं है, इसीलिए उल्टी पड़ी है। तो रविदास जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, यदि एक नौका नदी में बिना केवट के नहीं चल सकती, तो तुम भवसागर में बिना सदगुरु रूपी केवट के कैसे पार हो सकते हो? हो ही नहीं सकते। आपको सदगुरु की आवश्यकता है, एक ऐसे सदगुरु की जो बातें, कहानियां, गाथाएं, किस्से, गोष्ठियां ये ना सुनाए, आपको आपके अंतस में परमात्मा का दर्शन करवा दे। यही गुरु की पहचान होती है। अंतःस्थ सच्चिदानंदं साक्षात्कारं सुसाध्येत यो सावेव गुरुः प्रोक्तः परो नाम धरः स्मृतः। अंतःस्थ, बाहर की बात नहीं की,
ईश्वर बाहरी बातों का, आंखों का, विचारों का, व्यवहार का विषय नहीं है। उन्होंने कहा अंतस में जो परमात्मा का दर्शन करवा देता है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु के चरणों में नमन करो, ऐसे गुरु के चरणों में वंदन करो, तभी आपके जीवन का कल्याण संभव है। और आज जनक वासियों को भक्ति और भगवान दोनों का सानिध्य मिल रहा है। और इधर महाराज जनक जी ने जिस समय देखा धनुष भंग हो गया है, मुनि विश्वामित्र जी के पास गए, कहने लगे आपकी कृपा से सब कार्य संपन्न हो रहे हैं, अब आप बताएं हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है। तो उन्होंने कहा आप एक पत्रिका, एक पाती भेजें और महाराज दशरथ जी को अपने बंधुजनों के साथ, गुरुजनों के साथ बुलाएं, क्योंकि राम तो पहले ही यहाँ विद्यमान है, हम श्री जानकी और राम का विवाह पूर्ण कर सकें। और बाबा कहते हैं दूत पत्रिका लेकर जाते हैं और महाराज दशरथ जी को वहाँ का सारा वृत्तांत सुनाते हैं, धनुष भंग का किस्सा सुनाते हैं, कैसे कैसे मुनियों को त्राण दिया, सारे विवरण सुनाने के पश्चात अनुरोध करते हैं कि आप जनकपुरी में आएं बारात को लेकर, और ताकि जानकी का जो विवाह है वो संपन्न हो सके। और इस प्रकार से महाराज दशरथ जी अपने मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, सभी के साथ चल पड़ते हैं जनकपुरी की ओर। और जिस समय शतानंद जी उनका स्वागत करते हैं और बाबा कहते हैं ऐसा संयोग बना कि चारों राजकुमारों का विवाह जो है वो चारों जनकपुरी की राजकुमारियों के साथ निश्चित कर दिया जाता है। और वो मंगल मूल लगन दिन आवा, वो दिन भी आ गया जब प्रभु श्री राम जी बहुत सुंदर लग रहे हैं दूल्हे के रूप में। पीतांबर पहना है, बहुत सुंदर मालाएं हैं, आभूषण हैं, मुकुट है, इतने श्याम वर्ण के प्रभु इतने सुंदर लग रहे हैं जिन्हें देखकर जो देखे वो मंत्रमुग्ध हो जाए। और इस प्रकार से प्रभु घोड़े पर बैठकर मंडप की ओर, उस महल की ओर प्रयाण करते हैं और विवाह की विधियों को संपन्न करने के लिए चल पड़ते हैं उस विवाह मंडप की ओर। जिस समय महाराज जनक जी ने देखा प्रभु श्री राम जी की सुंदर झांकी को, अलग अलग मंडप में उनको बिठाया गया। और इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी और श्री जानकी जी का विवाह प्रारंभ होता है। और महाराज जनक जी अपनी पुत्री का हाथ प्रभु श्री राम जी के हाथ में देते हैं, मानो भक्ति ब्रह्म को समर्पित हो गई और ब्रह्म भक्ति को समर्पित हो गया। यही तो जीवन की सार्थकता है। और आज विदेह राज जनक को ब्रह्म और भक्ति दोनों का आनंद मिल रहा है। और इस प्रकार से विवाह की समस्त रस्में जैसे ही संपूर्ण हुई, सारी अयोध्या वासी जो वहां पर जनकपुरी में विद्यमान थे वो आनंद उत्सव मनाने लगे। श्री जानकी जी और प्रभु श्री राम जी के सुंदर रूप को देखकर आनंद मग्न होने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे, गाने लगे। क्या आप जनकपुरी का दृश्य देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? मुझे लगता है यूं तो हम यहाँ बैठे पता नहीं कहां कहां पहुंच गए हैं। सब जगह पहुंचकर भी यदि जनकपुरी नहीं पहुंचेंगे तो बात कैसे बनेगी? तो कौन कौन है जो जनकपुरी जाना चाहता है? हाथ खड़ा करके बताएगा। सभी जाना चाहते हैं। तो चले मिलकर चलते हैं जहां पर समस्त भक्त झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और क्या गा रहे हैं आइए मिलकर उनसे पूछते हैं और उनसे जानते हैं। आइए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, जानकी मैया की। बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ श्री राम और जानकी जी का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। आइए आग्रह करते हैं आज के हमारे सभी उत्सव यजमानों से जो इस वर्चुअल कथा में वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने अपने निवास स्थान पर जहां प्रभु का पावन सुंदर सा दरबार सजाया है, आप सभी वहां गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करेंगे, पूजन करेंगे। आइए उत्सव का पूजन आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर प्रभु का ध्यान करेंगे। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूर्वतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं।
श्रीरामचंद्राभ्यां नमः। सीतावल्लभाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे। अब स्नान करवाएंगे। प्रभु के श्री चरणों में 4 बार जल अर्पित करेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्ता रौद्रा नवो रूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नान्यम जलम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। अब प्रभु को वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम युवा सुवासाः परिवीतागा शौष्याण भवति जायमान तंधीरा स कवयोन्यन्ते स्वाद्यो मनसा देवयन्त वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रान्ते तिलकम च लेपयामि। तिलक लगाएंगे। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामाद चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। सिंदूरम समर्पयामि। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाएं। अक्षताश्च सूर्यश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षतम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब पुष्प की माला, पुष्प का हार अर्पित करेंगे। ओम माल्यादिने सुगंधिने मालत्यादिने वे प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यम समर्पयामि। तो प्रांते धूपम दीपम आग्राप्यामि। दीप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंडाद्यो गंधतुमार्गो यं सर्वदेवानां धूपो यं प्रतिगृह्यताम्। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश्य त्रैलोक्यतिमिरापं धूपम दीपम आग्राप्यामि। तदुपरान्ते नैवेद्यमिति निवेदयामि। नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दैहिक शीर्गितानि चार्वक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यमिति निवेदयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। फल अर्पित करेंगे। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सप्लार्व्याप्ति वे जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। तांबूलं समर्पयामि। तांबूल चढ़ाएंगे। ओम जत्पुरुषेण हविखा देवाज्ञमतन्वत वसंतो स्यासिदाज्यं गृह्मिनवसरदवि तांबूलं पुंगीफलं समर्पयामि। अब हाथ में अक्षत पुष्प और द्रव्य दक्षिणा रखेंगे। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विखाविदेम। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विहावशो अनंत पुण्यफलदं तः शांतिं प्रयक्ष मे कृताय पूजाय सद्गुणार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। आपदामपहर्तारं दातारां सर्वसर्वदा संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्रीरामचंद्राय नमः। सीतावल्लभाय नमः। नमस्काराय नमो नमः। प्रणाम करके एक बार प्रभु के श्री चरणों में जयघोष लगाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए अब आगे की कथा प्रसंग श्रवण करते हैं। खुशियों की बेला है आई, देखो
जनकपुरी में समस्त जितनी भी नगरी हैं वो खुशियों के आनंद उत्सव में डूब गई। और जनकपुरी की स्त्रियां बारातियों को लेकर उस भोजन कक्ष की ओर लेकर जाती हैं जहां पर महाराज जनक जी ने सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की है। और हम सभी जानते हैं कि जब विवाह संपन्न होता है तो क्या होता है, ठिठोली होती है। और जनकपुरी की स्त्रियां भी प्रभु श्री राम जी को उनके भाइयों के सहित, उनके पिता महाराज के सहित, गुरुजनों के सहित लेकर एक कक्ष में जाती हैं। और जैसे ही गए वहीं पर बैठकर, आपस में बैठकर गुनगुनाने लग जाती हैं, गाने लग जाती हैं, हे रघुवर माला जय माला पहिर ली। आज गा रही हैं, गुनगुना रही हैं कि आज इन चारों भाइयों में श्री राम जी के बड़ का कमाल सखियां, श्री राम जी के बड़ का कमाल सखियां। आज सारी सखियां आपस में बैठी हैं, स्त्रियां बैठी हैं। और तभी एक स्त्री ने कहा, अरे मुझे तो राम जी से एक बात पूछनी है। जनकपुर की जो जितनी भी स्त्रियां हैं वो कुछ ना कुछ ठिठोली करना चाहती हैं। राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी एक भाई गोरो और एक भाई कारी, ये समझ नहीं आया। आज एक स्त्री ने कहा, अरे मुझे समझाकर कहो, तुम भाई हो लेकिन एक गोरा है और एक काला है, ऐसे क्यों? अभी प्रभु श्री राम तो सुनकर मुस्कुरा रहे हैं तो दूसरी स्त्री ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता एक काला क्यों है, एक गोरा क्यों है? क्योंकि मैंने सुना है कि महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और वो ऋषि जो नारायण भगवान आए थे उन्होंने खीर दी। अब खीर खाकर ये बालक पैदा हुए हैं। अब खीर खाने वाले बालक एक जैसे कैसे हो सकते हैं? खीर खाने से कुछ अंतर तो रहेगा। अब इतना सुनना था, लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। हम सभी जानते हैं लक्ष्मण जी थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं। उन्होंने कहा, ये क्या बात हुई, मेरे भाई का अपमान कर रहे हैं, अगर वो काले हैं तो क्या हुआ? उसी समय अपने स्थान से उठने लगे और जैसे लक्ष्मण उठने लगे प्रभु श्री राम जी ने हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण क्या कर रहे हो? ये युद्ध भूमि नहीं है जो जल्दी से तलवार निकालोगे और धनुष बाण छोड़ दोगे। ये स्त्रियों की सभा है और इस सभा में यदि बचना चाहते हो तो बस मंद मंद मुस्कुराते रहो, भले ये कैसे ही व्यंग करें। तो लक्ष्मण ने कहा, मुझे तो हंसी नहीं आ रही, मैं कैसे मुस्कुरा दूं? तो प्रभु ने कहा, नहीं आ रही तो अभिनय कर लो, क्योंकि अगर तुम गुस्सा करोगे तो ये तुम्हारी इतनी टांग खिंचाई करेंगी कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। तभी एक स्त्री ने कहा, अरे बहन, क्या तुमने राम को धनुष तोड़ते हुए देखा? तो उसने कहा, नहीं मैंने तो नहीं देखा, सुना है कि राम ने धनुष तोड़ दिया। तो दूसरे ने कहा, अरे तुमने तो सुना है, मैंने तो देखा है जाकर। धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े योद्धा आ गए, बड़े बड़े महारथी आ गए। वो आते थे, धनुष को बीच में से हिला देते थे और करते करते धनुष बीच में से ही खोखला हो गया। और जब बारी आई राम की तो हाथ लगाते ही धनुष टूट गया। उसने कहा, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो, और वैसे भी खीर खाने वाले बालक भला योद्धा थोड़ी होते हैं। तो लक्ष्मण जी से अब रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अब तो मेरी माताओं तक भी चली गई हैं। उन्होंने कहा, अयोध्या वासी तो करामाती होते हैं जो खीर खाकर संतान पैदा करते हैं, लेकिन जनकपुरी की स्त्रियों को तो खीर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो धरती फाड़ लो वहीं से ही संतान पैदा हो जाती। जनकपुरी की स्त्रियों ने सुना, कहने लगे, ये बहुत चतुर राजकुमार है भाई, ये तो हर बात का उत्तर देता है। तो उन्होंने कहा, ऐसा कीजिए प्रभु, आप यहीं पर रह जाएं, आपका यहां रहने में ही भला होगा। तो लक्ष्मण ने कहा, क्या भला होगा? मेरे भैया तो सबका भला करने वाले हैं, अगर कोई लाभ है तो बताओ। तो उन्होंने कहा, एक ही लाभ है, यदि राम सच में यहाँ पर रुक जाते हैं तो हम क्या करेंगे? रोज सवेरे उपटन लगाकर इत्र से नहाइव, हम अपने प्रभु को करवा से गोर बनाइव। उन्होंने कहा, यदि आप प्रभु श्री राम जी को यहीं छोड़ जाते हैं तो हम रोज राम को उपटन लगाएंगे और काले से गोरा कर देंगे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, आपको क्या समस्या है मेरे प्रभु के काले होने पर? तो उन्होंने कहा, समस्या आप हमको नहीं है, समस्या तो आपके प्रभु को होने वाली है, क्योंकि जब श्री जानकी जी इनके साथ बैठी होंगी तो ये काले होंगे, वो गोरे होंगे,
तो क्या होगा, इनको ही तो बातें सुननी पड़ेगी। इसलिए आप ऐसा कीजिए, प्रभु श्री राम को यहीं छोड़ जाएं, हम इन्हें सुंदर बना देंगे। और इतना कहकर श्री जानकी जी की सखियां ठहाका लगाकर हंस देती हैं। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, इस प्रकार से ठिठोली प्रारंभ होती है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और इधर महाराज जनक जी शतानंद जी को साथ लेते हैं, महाराज दशरथ जी मुनि विश्वामित्र जी को साथ लेते हैं और अपने पुत्र और पुत्र वधुओं से गोदान की परंपरा को प्रारंभ करवाते हैं। और जिस समय बहुत सुंदर गायों का श्रृंगार किया गया है, उनको लेकर आते हैं और प्रभु श्री राम जी के हाथों से गोदान की विधि प्रारंभ होती है। मैं आपको बताना चाहूंगी अपनी भारतीय संस्कृति के विषय में। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी उज्जवल संस्कृति है जो साधारण नहीं है, संस्कारों से परिपूर्ण है। हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रहती है, भले ही आप खुशी का उत्सव मना रहे हैं या थोड़े गमगीन हैं, आप हर परिस्थिति में गोदान कर लाभ लेते हैं। गोदान की परंपरा रहती है। हमारे शास्त्र कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरम। जो गाय है ना, वो हमारे विश्व की माँ है, उसे हम माँ की तरह पूजते हैं। और जब हम उसको दान देते हैं या उसके लिए दान करते हैं तो उससे अनंत पुण्य अर्जित होते हैं। चलिए शास्त्रों की यात्रा करवाना चाहती हूँ। शास्त्र कहते हैं, दाना नामपि सर्वेषां गवाक्ष दानं प्रशस्यते, गावो श्रेष्ठा पवित्राश्च हेतो लोहित मुद्रम। हमारे शास्त्र कहते हैं, जो गाय होती है ना, वो अत्यंत पवित्र, अत्यंत मंगलकारिणी होती है। गावो भूतं च भव्यं च गावो पुष्टि सनातनी ही। जो गाय को या गाय के लिए जो भी दान दिया जाता है, उस दान से जो प्रतिफल मिलता है वो किसी काल में, किसी समय में नष्ट नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, वो सदैव हमारे साथ बना रहता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस आर्य भूमि में गोदान से पुण्यों को अर्जित किया जाता था, आज उसी आर्य भूमि की संतानें गो मां के महत्व से बेखबर हो गई हैं। आज हमें बोध ही नहीं है, गाय हमारी संस्कृति का मेरुदंड है सज्जनों। गाय, गंगा, गीता, गायत्री हमारी संस्कृति के आधार हैं। और गाय को तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का आधार माना गया है। लेकिन हमें बोध ही नहीं है, हम भूल चुके हैं। हमें लगता है कि गाय मात्र हम उससे दुग्ध लेते हैं और पान करते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का आधार है। और इस बात को आज उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। उच्च कोटि के वैज्ञानिकों ने इस बात का समर्थन किया है कि जो भारतीय देसी नस्ल की गाय है ना, उसके द्वारा जो भी पंचगव्य प्राप्त होता है वो शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। और हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि हम इससे औषधि बनाएं, औषधियों को निर्मित करें, तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी बढ़ जाती है। इतनी उपयोगी है ये भारतीय देसी नस्ल की हमारी गाय। यहां तक कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर शांतिलाल शाह का कहना है कि यदि आप हृदय के रोगी हैं तो आपके लिए देसी गाय का जो दुग्ध है वो बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं और सुपाच्य होते हैं। और जब ये कण हमारे मस्तिष्क की नाड़ियों से होकर जाते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क को सक्रिय कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, उसमें शक्ति का संचार कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारे वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि देसी गाय के दूध में कैरोटीन नामक एक तत्व पाया जाता है जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत उपयोगी है। गाय के घी पर, गाय के दूध पर, गाय के दही पर, उसके पंचगव्य पर हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत डीप रिसर्च की है सज्जनों, बहुत डीप रिसर्च। और डीप रिसर्च करने के पश्चात उन्होंने पाया कि देसी गाय के दूध में, उसके पंचगव्य में 8% प्रोटीन होता है, 8% कार्बोहाइड्रेट होता है, 200% कैल्शियम होता है, 150% फास्फोरस होता है और 50% से 10% तक सोडियम होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी व ई पाया जाता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है सज्जनों।
आपको रूस की ओर लेकर जाना चाहती हूं। रूस में गाय के देसी घी से एक यज्ञ हवन पर एक्सपेरिमेंट किया गया और जिस समय वैज्ञानिकों ने वो एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया, उसमें 10 ग्राम देसी गाय का घी एक यज्ञ में डाला गया तो 1 टन ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। यही कारण था, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो उच्च कोटि के ऋषि मुनि, वो मंदिरों में, घरों में गाय के घी के दिए जलाने का प्रावधान था, क्योंकि वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, वो साधारण मात्र ऋषि नहीं थे। गाय की गोबर की बात करते हैं यदि हम, तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं उसमें B12 प्रचुर मात्रा में होता है, जो रेडियो धर्मिता को सोख लेता है। गाय जो है हमारे पर्यावरण का आधार है, हमारे कृषि तंत्र का आधार है, और एक देसी गाय के गोबर से 7 एकड़ भूमि और मूत्र से 100 एकड़ भूमि की फसल को कीटों से मुक्त किया जा सकता है। इटली के एक वैज्ञानिक हुए हैं जीके बिगेड, उन्होंने बहुत सुंदर कहा। उन्होंने कहा गाय के गोबर में यदि आपको मलेरिया है या टीबी के कोई कीटाणु आपके भीतर में है तो उसके लिए बहुत उपयोगी है। यहां तक कि एक गाय ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। इतनी पवित्र, इतनी पावन है। और यदि इसके मूत्र की बात करते हैं तो वैज्ञानिकों ने इसके मूत्र के द्वारा जो औषधियां बनाई हैं उसको हिट लिस्ट पर रखा है। इसीलिए मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं, यदि आप राष्ट्र को सुरक्षित करना चाहते हैं, यदि आप राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो आपको गाय की रक्षा करनी पड़ेगी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, आप मुझे मार लो लेकिन गाय को मत मारो, क्योंकि उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो पंचगव्य प्राप्त होते हैं, वो राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हम देखें आजकल गांवों में, शहरों में बायो प्लांट का बहुत प्रावधान चल रहा है। आप जानते हैं एक प्लांट से 7.5 करोड़ टन लकड़ी बचाई जा सकती है और 3.5 करोड़ वृक्षों को नया जीवन दान दिया जा सकता है, और 3 करोड़ के लगभग जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है उसके खतरे से भी बचा जा सकता है। जब तक गोवंश है तब तक राष्ट्र की समृद्धि का सर्वांगीण विकास होगा ही होगा। इसलिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, गाय की रक्षा भारत की रक्षा है, गाय की रक्षा देश की रक्षा है, गाय की रक्षा संस्कृति की रक्षा है, गाय की रक्षा संस्कारों की रक्षा है। इसी कारण से जिस समय गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने प्राचीन गौ गौरव को लुप्त हुए देखा, तो उसे पुनः स्थापित करने के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से एक कामधेनु गौशाला का निर्माण किया गया। हमारा एक प्रकल्प है कामधेनु का, जिसमें भारतीय देसी नस्ल की गायों का संरक्षण ही नहीं, उनका संवर्धन भी किया जाता है, ताकि राष्ट्र की रीढ़ को मजबूत किया जा सके। और यही कारण है कि जिस समय भारत सरकार ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के ऐसे कार्यों को देखा, उत्कृष्ट कार्यों को, तो उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को 2017 में प्रथम श्रेणी में पुरस्कृत किया और सराहा कि किस प्रकार से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान साहिवाल गाय जो लुप्त हो चुकी है उसके संरक्षण और संवर्धन में किस प्रकार से कार्यरत है। यदि आप उसकी झलकी देखना चाहते हैं तो आप आएं। दिल्ली में हमारी कामधेनु गौशाला है और नूर महल में बहुत विस्तार है। यदि आप देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप आएं, राष्ट्र के उत्थान में गाय की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे, गो दान करें, गो के लिए दान करें, क्योंकि महर्षि का उद्घोष है, गो वंश से ही होगा राष्ट्र में समृद्धि का शंखनाद। और यही शंखनाद लेकर आया है ये ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला। इन ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से वो यही कहने आया है, अब हम गो रक्षक बन जाएं, क्योंकि अब हमें बनना होगा। यदि हम आज गो रक्षक बनकर आगे नहीं आएंगे तो राष्ट्र का उत्थान कौन करेगा? यदि आज ही हम स्वार्थों का जामा ओढ़ लेंगे, यदि आज ही हम सृष्टि का, प्रकृति का, गाय माँ का सिर्फ दोहन करते रहेंगे, सिर्फ शोषण करते रहेंगे, तो कैसे राष्ट्र की समृद्धि कर पाएंगे? इसीलिए गो रक्षक के बनकर आए, हम गो रक्षक बनकर आए। ये ब्रह्म ज्ञानी को काफिला समस्त मानव समाज को प्रेरित करता हुआ क्या कहता है, आइए हम भी श्रवण करते हैं।
रश्मि खिलते ही चीर गई अंधियारे को। विश्वास विजय का अटल ये हर बार सामने आए हैं। शीश चढ़ाकर वीरों ने गौ माँ के प्राण बचाए हैं। गौरक्षक बने आए हैं, 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 गौरक्षक बने आए हैं। संग गौ माँ का रक्त बहाया, सुनकर मूक पुकारों को था सन्नाटा चिल्लाया। आघातों से आहत थी आंखों में अश्रुधारा, ढूंढ रही थी जब गौ माता देने बड़े सहारा। परवशता से मुक्त किया ना पीछे कदम हटाए हैं। शीश चढ़ाकर वीरों ने गौ माँ के प्राण बचाए हैं। गौरक्षक बने आए हैं, 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 गौरक्षक बने आए हैं। बछड़े का अधिकार जीने के हमको दूध पिलाया, निर्माणों में चूर हुए क्या सोचो कर्ज चुकाया। फिर से होती हिंसा गौ पर पौरुष को ललकार लगाए। धेनु सुरभि गायत्री की जागो करुण पुकार जगाए। हाथ तुम्हारे तुमने लिखनी कैसी अमर कथाएं हैं। शीश चढ़ाकर वीरों ने गौ माँ के प्राण बचाए हैं। गौरक्षक बने आए हैं, 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 गौरक्षक बने आए हैं। इस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति हमें गोरक्षा के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि प्रभु स्वयं गाय की रक्षा के लिए इस धरती पर आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर एक चौपाई रामचरितमानस में निहित करते हैं। उन्होंने कहा, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। प्रभु श्री राम जी के अवतार का उद्देश्य क्या है? विप्र की रक्षा करना, धेनु अर्थात गाय की रक्षा करना, सुर अर्थात देवताओं की रक्षा करना और संत समाज की रक्षा करना। प्रभु का ये उद्घोष है, प्रभु का ये प्रण रहता है हर युग में कि जब जब भी मेरे भक्तों पर अत्याचार होगा,
जब जब भी मेरे भक्तों के प्राणों पर आ बनेगी, तब तब मैं अवतार धारण करूंगा। ये भगवान का प्रण है। इसीलिए इस प्रण को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम स्वयं धरती पर त्रेता युग में आए और हर युग में आते रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि ये भगवान का प्रण है। भगवान अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर चित्त से भीषण प्रतिज्ञा करते हैं, जो कोई भी मेरे चरणों में झुक जाता है, जो समस्त आश्रयों का परित्याग कर देता है और केवल उसके लिए मैं ही आश्रय स्थल रह जाता हूं, उस भक्त की रक्षा का मैं वचन देता हूं, उस भक्त की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। ये मेरा प्रण है। परम पिता की परम शक्ति पर अगर है तुझको विश्वास, तेरे हर संकट का आकर पल में करेंगे नाश। प्रबल झंझावातों में जब पड़ जाए जीवन की नौका, अंधियारी रातों में जब कोई दिशा दिखे ना कोई मौका, तब कर्णधार बनकर वो नैया पार लगाते हैं। स्वयं भगवान आकर के वो कृपा का चप्पू चलाते हैं, वो कृपा का चप्पू चलाते हैं। वो स्वयं आते हैं भगवान इस धरती पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, और वो हर युग में आए हैं। ऐसी ही एक रक्षा की थी भगवान ने भक्त प्रहलाद की। इतिहास में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि भक्त प्रहलाद के हृदय में जिस समय भक्ति और प्रेम का भगवान विष्णु का बीज अंकुरित हुआ, तो वो मदमस्त हो गया, आनंदित हो गया, और उसकी भक्ति जो थी वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। हमारा इतिहास कहता है, अगर भक्त की भक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई तो उसके पिता हिरण्याक्ष के राक्षस के अत्याचार भी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। अगर आज भक्त की जो भक्ति है वो परीक्षा के दौर से गुजर रही है, तो भगवान भी स्वयं अपने नाते को परिपक्व करने के लिए सृष्टि के समस्त नियमों का उल्लंघन करने के लिए आतुर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का प्रण है, जब जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा तब तब मैं आऊंगा, क्योंकि भक्त मेरा मुझे आने के लिए बाध्य कर देता। उसमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत होती है। और ऐसा ही प्रहलाद के जीवन में भी हुआ। कहते हैं कि जिस समय उसके पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु के प्रेम बीज को देखा तो उसे मसलना चाहा, भरसक प्रयास किया, प्रेम से, क्रोध से, डांट से, गुरुकुलों के आचार्यों की शिक्षाओं से। लेकिन जिसके हृदय में एक बार भक्ति का बीज पड़ जाता है, उस बीज को मसलने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु सोच भी नहीं सकता था कि वो बीज अब ऐसा बट वृक्ष बन गया है जिसको उखाड़ने का दुस्साहस स्वयं हिरण्यकशिपु भी नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु ने अत्याचार प्रारंभ कर दिए। कभी पहाड़ से गिरा दिया, कभी अग्नि में जला दिया, कभी विषैले सर्पों के आगे डाल दिया, कभी किसी तरह से पागल हाथी के आगे डाल दिया। भरसक प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति को कोई विभक्त नहीं कर सका। और एक दिन प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु जिस समय अपनी सभा के बीचों बीच विद्यमान था, अत्यंत क्रोधित अवस्था में उसने आदेश दिया, जाओ उस उद्दंड प्रहलाद को लेकर आओ। आज उस नीच को मैं दंडित करूंगा और समस्त संसार को बताऊंगा मैं कौन हूं। जिस समय प्रहलाद को बंदी बनाया गया, प्रहलाद सभा के बीचों बीच खड़ा है, और उसी समय उसके पिता हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित अवस्था में आ गए। हे मूढ़, तू निरंतर मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है, आज मैं तुम्हें दंडित करूंगा। स्वयं तो नीच है ही, स्वयं तो उद्दंडता करता है, साथ में अन्य बालकों को भी उद्दंड बना रहा है। आज तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समीप है। आज देखता हूं कौन विष्णु है जो तुम्हारी आकर रक्षा करता है। आज तुम्हें दंड दूंगा। आज तुम्हें यमराज के घर पहुंचाकर मैं तीनों लोकों का ईश्वर बन जाऊंगा। मैं बता दूंगा उस कपटी विष्णु को मैं कौन हूं और वो कौन है। जैसे ही प्रहलाद ने सुना, दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, पिताश्री आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? आप तीनों लोकों के ईश्वर कैसे हो सकते हैं? तीनों लोकों का ईश्वर तो वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। आप जानते नहीं हैं क्या? वो ब्रह्म ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सारे संसार को तो चलायमान कर रहा है। सारा संसार उसी के वश में ही तो है। आपको नहीं पता? पिताश्री वही तो बलवानों का बल है,
वही तो इंद्रियों का बल है, वही आत्म बल है, वही ज्ञान बल है, वही तो सारे संसार को चलाता है। यदि आज आप खड़े हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से ही तो खड़े हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, विनती करता हूँ, पिताश्री आप ये हट छोड़ दें, ये राक्षसी वृत्ति छोड़ दें और भगवान विष्णु की आराधना करें, वो आपको क्षमा कर देंगे। जिस समय हिरण्यकशिपु ने ऐसा सुना, अत्यंत क्रोधित हो गया। अरे दुर्मते, मेरे सामने खड़े होकर उस विष्णु का गुणगान कर रहा है। लगता है तुम्हें मेरे बल का अंदाजा नहीं है, मैं कौन हूं। जिस समय युद्ध भूमि में मैं कुपित होता हूं तो तीनों लोक, तीनों काल कंपित हो जाते हैं। इस संसार में चाहे वो यक्ष है, वो किन्नर है, वो नाग है, वो मनुष्य हो या देवता हो, कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। तो वो कपटी विष्णु क्या है? बुलाओ उस विष्णु को, जिस विष्णु की तू महिमा गान कर रहा है, जिस विष्णु के विषय में तू बता रहा है वो यत्र तत्र सर्वत्र है। क्या स्तंभ में भी तेरा विष्णु है? तुमसे पहले मैं उस विष्णु का अंत करूंगा, तुमसे पहले तुम्हारे इस कपटे विष्णु का अंत कर बता दूंगा, मैं ही तीनों लोकों का ईश्वर हूं। ओ दुर्मते मंद बुद्धि, तू विष्णु की मिथ्या बातें बना रहा है, विष्णु के बल पर तू मुझको अभद्र वचन सुना रहा है। त्रिलोकी में देख जरा, मेरी सत्ता मेरा भय है, काल खड़ा भी थर थर कांपे करता मेरी जय है। मैं जितेंद्रिय कर सकता हूँ पूरी सृष्टि का विनाश, प्रलय मचा दूं चौं और वो शक्ति है मेरे पास। तुम हरि हरि के भ्रम जाल में सबको भरमा रहा है, विष्णु के बल पर तुम मुझको अभद्र वचन सुना रहा है। अंतिम चेतावनी तुझको, मेरी महिमा का गान कर, झुक जा मेरे चरणों में, मुझको ईश्वर मानकर। आज वध करूंगा तेरा, तेरी अंतिम घड़ी है। कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ वो तेरा श्री हरि है? सम्मुख खड़ा है मेरे और गुण कपटी के गा रहा है, विष्णु के बल पर तू मुझको अभद्र वचन सुना रहा है। मूर्ख है तू और दुर्बुद्धि, सबसे बड़ा नादान है। तेरा विष्णु कण कण में है, क्या इसका प्रमाण है? स्तंभ के भीतर भी क्या तेरे हरि का वास? मिथ्या है आडंबर तेरा, झूठा है तेरा विश्वास। हरि हरि के ब्रह्म जाल में तू सबको भरमा रहा है, विष्णु के दम पर तू मुझको अभद्र वचन सुना रहा है। देख कैसे तेरा आज तेरा और तेरे विष्णु का वध करता हूं मैं। उसी समय अपने सिंहासन से नीचे उतरा और जैसे ही जोरदार प्रहार स्तंभ पर किया, क्रोधा अग्नि में जो ही असुर ने था स्तंभ पर प्रहार किया, दहल गया ब्रह्मांड सारा, भयंकर शब्दनाद हुआ। सर्वव्यापक है नारायण, जग को सत्य का बोध कराने प्रकट हुए फिर नृसिंह भगवान। भक्त का मान बढ़ाने प्रकट हुए फिर नृसिंह भगवान, भक्त का मान बढ़ाने, भक्त का मान बढ़ाने। स्तंभ भंग कर दिया है, स्तंभ भंग कर दिया है, बन के आज प्रकटे देखो, प्रकटे प्रलयंकरा। स्तंभ भंग कर दिया है, स्तंभ भंग कर दिया है, बन के आज प्रकटे देखो, प्रकटे प्रलयंकरा। नाद है भयंकरा की डोल दिग दिगंतरा, सिंह मुखा है सिंह रखा है, काया है अनंतरा। खड्ग धनु बाण चक्र हस्त सभी शस्त्रा, गाढ़ बाण वज्रयांग रूप है भयंकरा। भूत प्रेत नाशकम हो डाकिनी या शाकिनी, ये नाशकम पिशाचिनी है यंतरा ममंतरा। धमनियों में रक्त का उफान ऐसा हो रहा कि जैसे गंग शीश से उतार दी हो शंकरा। भक्त की पुकार ने है ले लिया आकार, देखो दुष्ट संहार को है हो गया नरसिंह अवतार। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। मैं दैत्यराज पूछूं तुझसे, तू कौन, कहां से आया?
अनुशासन को भंग किया और साहस है दिखलाया। क्यों जान सका ना शक्ति मेरी है मुझसे प्राण बचाते। सब देवी देव मानव दानव चरणों में शीश झुकाते, चरणों में शीश झुकाते। असुरेश्वर हिरण्यकशिपु कीर्ति अद्भुतं दृढनिश्चय तपोभिः देवभोगानहरणम्। असुरेश्वर हिरण्यकशिपु कीर्ति अद्भुतं दृढनिश्चय तपोभिः देवभोगानहरणम्। मैं जीवन जन जन को देता, तू मरण मुझी से पाएगा। तू भीषण मुझ दावानल में आज भस्म हो जाएगा। मैं महामोक्ष का वरदाता, मैं ही तो धर्म विधाता हूँ। ये रवि शशि तारे अंबर ब्रह्मांड में ही चलाता हूँ। मैं महापवन का वेग सघन हूँ, सघन ताप में घोर अगन। मैं निज बुझ दंडों से तेरा करने प्रगटा हूं आज दमन। दुर्जैसा सिंह दहाड़ उठा, हो भूखा वक्षस्थल फाड़ उठा। थर थर थर्राते अरिध को कोटि सा गज चिंगाड़ उठा। क्रोधा कुल के महाकुंड में दया क्षमा को डाल उठा। आज भक्ति के लिए सिंहासन से देखो महाकाल उठा। लो महासमर आरंभ हुआ, होते ही घोर प्रचंड हुआ। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। नृसिंहभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। व्यर्थ कामना है तेरी, तू मुझे मार नहीं पाएगा। मैं अजय अमर, क्या महामरण, तू क्या मुझसे टकराएगा। वर ब्रह्मा से पाया है, कोई कर विनाश ना पाए। बाहर भीतर देव ना दानव, अस्त्र शस्त्र ना पशु मनुष्य। नारायण दिवस ना पृथ्वी नभ पर मुझे मार कोई पाए, ना मुझे मार कोई पाए। असुरेश्वर हिरण्यकशिपु कीर्ति अद्भुतं दृढनिश्चय तपोभिः देवभोगानहरणम्। असुरेश्वर हिरण्यकशिपु कीर्ति अद्भुतं दृढनिश्चय तपोभिः देवभोगानहरणम्। सावधान हिरण्यकशिपु, संकल्प पुनः दोहराता हूं। ना दानव ना देव हूं मैं, ना पशु मनुष्य कहलाता हूं। तू दहलीज पे आ पहुंचा, ये अंदर है ना बाहर है। तू ना पृथ्वी पर ना आकाश में, चांगों पे तेरा धड़ है। ये संध्या काल है, देख जरा, दिन रात को मत कर लाया हूं। परे मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नृसिंह रूप धारे आया हूं। जो सोच सका ना सब होगा, आज नखों से बद होगा, आज नखों से बद होगा। घमंड का कटा मुंड अरिहर के पद में खंड खंड वो देखो कैसे चूर्ण हुआ। दृश्य विकट हरि घोर रुष्ट है, प्राण मुक्त कर दिया दुष्ट, संकल्प हरि का पूर्ण हुआ। घन घमंड का कटा मुंड वो देखो कैसे चूर्ण हुआ। प्राण मुक्त
मुक्त कर दिया दुष्ट संकल्प हरि का पूर्ण हुआ। धन घमंड का कटा मुंड वो देखो कैसे चूर्ण हुआ। प्राण मुक्त कर दिया दुष्ट संकल्प हरि का पूर्ण हुआ। नृसिंहाय नमो नमः, 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 नृसिंहाय नमो नमः। बोलिए नृसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। और इस प्रकार से कथा बताती है कि भगवान नृसिंह का आगमन हुआ, उनका प्राकट्य हुआ। ना वो पूर्ण रूपेण मनुष्य थे ना पशु थे, और किस प्रकार से तपाए हुए सोने के समान उनके नेत्र थे जो जाज्वल्यमान हो रहे थे। विशाल आकार, विशाल भुजाएं, छुरी की धार के समान लपलपाती हुई जिह्वा। और जिस समय भगवान नृसिंह चलते तो ऐसे लगता मानो समुद्र क्षुब्ध हो जाता। और उसी समय नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लेटा लिया और अपने नखों से वैसे ही फाड़ दिया जैसे सर्प को गरुड़ फाड़ देता है। और जिस समय भगवान ने हिरण्यकश्यप का अंत किया, लेकिन भगवान शांत नहीं हो पा रहे हैं, वो अत्यंत क्रोधित अवस्था में हैं। और प्रहलाद आगे आते हैं और भगवान को शांत करने का प्रयास करते हैं। भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। उस समय भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। जिस कार्य के लिए आपने अवतार धारण किया था वो पूर्ण हो चुका है। और उस समय भगवान नृसिंह शांत होते हैं और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहने लगे, पुत्र इतना अत्याचार, इतना दंड, इतनी समस्याएं, सब कुछ इतना अकेले ही सहन कर लिया। एक बार पहले पुकारा होता तो मैं पहले आ जाता। तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप थे तभी तो मैं दुखों से निकल पाया। कौन कहता है आप मेरे साथ नहीं थे? भले आप मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं हुए, लेकिन आपकी कृपा से ही मैं समस्त बंधनों से मुक्त हो पाया हूँ। और आप शांत हो जाएं और हमें वर दें, मेरे पिता को भी क्षमा कर दें। उनके अपराधों का दंड उन्हें मिल गया है, उन्हें भी अपने चरणों में स्थान दें और हम सबको भी अपने चरणों में स्थान दें। और इस प्रकार से भक्तों की रक्षा करने का जो वायदा भगवान ने किया था उसे पूर्ण किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसी वायदे को भगवान हमेशा निभाते आते हैं। कभी प्रहलाद की रक्षा करते हैं, कभी केवट के लिए आ जाते हैं, कभी शबरी का उद्धार करने आ जाते हैं, कभी रावण का अंत करने आ जाते हैं। समय समय पर स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन भगवान का उद्देश्य नहीं बदलता। उद्देश्य वही रहता है प्रेम, उद्देश्य यही रहता है करुणा, उद्देश्य यही रहता है वात्सल्य लौटाना। और कैसे प्रभु श्री राम जी का विवाह संपन्न होता है और आगे अयोध्या में कैसे जाते हैं प्रभु श्री राम जी अपने श्री जानकी जी को साथ लेकर, और आगे कौन कौन से उनके जीवन के पक्ष हैं जिन्हें सुनकर हम अपने जीवन को प्रेरणा दे सकते हैं, जिनसे कुछ सीख सकते हैं। समय इजाज़त नहीं देता, यूँ तो बहुत सारी बातें रह गई हैं, लेकिन फिर मौका मिलेगा तो ज़रूर इस प्रसंग से रिलेटेड जो कुछ भी बातें होंगी आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही सुंदर, श्रेष्ठ, प्रेरणादायक विचारों से साध्वी जी हमारा मार्गदर्शन कर रही थी। इसलिए आप सभी की ओर से और अपनी ओर से भी हम साध्वी जी का और मंच पर उपस्थित समस्त श्री मारे जी के शिष्य एवं शिष्याओं का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और भक्तजनों, अब समय हो गया है प्रभु की पावन पुनीत आरती का। आप सभी यजमानों से, जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, दैनिक एवं उत्सव यजमान, आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि आपने अपने अपने घरों में जो प्रभु का पावन सा सुंदर सा दरबार सजाया है, आप उसके समक्ष खड़े हो जाएं। प्रभु की आरती की थाल को हाथों में थाम लें। यहाँ से मंच से आरती का गायन होगा। आप उसी के साथ अपने भाव पुष्पों को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री महेश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा गुप्ता जी, मुकुल कंसल्टेंट एंड ग्रुप, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली से। श्री दयाल नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री जगदीश जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला जोशी जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राम जुनेजा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जुनेजा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री राकेश नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हीरा गौड़ जी, साकेत, नई दिल्ली से। श्री विनोद चौनाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम चौनाल जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राजेश डोगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया डोगरा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री अवध प्रताप ओझा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजरी ओझा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री कांशीराम खोखर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी, नरेला, दिल्ली से। श्री सोहंग गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष गुप्ता जी, CR पार्क, दिल्ली से। श्री चंदन नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिया नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। स्वर्गीय श्री राजन शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता शर्मा जी, सादिक नगर, दिल्ली से। श्री जतिन ढींगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभा ढींगरा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री बलजीत यादव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेश यादव जी, पंचशील विहार, दिल्ली से। श्री कृष्ण कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री संदीप कौशल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभूति कौशल जी, पटेल नगर, दिल्ली से। श्री गजराज यादव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश यादव, देहा, फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हेमलता चतुर्वेदी जी, आश्रम, महारानी बाग, दिल्ली से। श्री शिव शंकर रुडोला जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता रुडोला जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। और आज की कथा के जो उत्सव यजमान हैं वे हैं श्री प्रताप सिंह रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती देवकी रावत जी, वसंत विहार, दिल्ली से। श्री राजेंद्र कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी देवी जी, भोगल, दिल्ली से। श्री गुलाब चंद माथुर जी और श्रीमती सरोज माथुर जी, संगम विहार, दिल्ली से। और इस कथा के जो दैनिक यजमान हैं श्री दयाराम मीणा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला मीणा जी, वसंत विहार, दिल्ली से। श्री नारायण सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंपा देवी जी, पृथ्वीराज रोड, दिल्ली से। श्री भुवन लाल सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना देवी जी, अलीगंज, दिल्ली से। श्री राम गोपाल भारद्वाज जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजना भारद्वाज जी, साकेत, दिल्ली से। श्री योगेश वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी जिज्ञासा वर्मा जी, गुरुग्राम, दिल्ली से। श्री राहुल शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंशु शर्मा जी, साकेत, दिल्ली से। श्री रणधीर सिंह हुड्डा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजवंती सिंह हुड्डा जी, बवाना, दिल्ली से। श्री बाबूलाल कैशियर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राम प्यारी देवी जी, बवाना, दिल्ली से। रीना कुमारी जी, नेहरू प्लेस, दिल्ली से। और आइए अब हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित समस्त साधु समाज से, साध्वी बहनों से कि वह प्रभु की पावन पुनीत आरती का गायन करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की,
सांचे दरबार की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का हरि ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता हरि ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो दयामय तुमको मैं कुमति हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे हाँ जी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त
जनों के संकट, दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुरुवे पश्य मे वरदो भव। आरार्तिक्यं समर्पयामि, आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, इच्छा हम सबकी यही भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगतपति जगन्नाथ की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय कराए वीर बजरंगे। हर हर महादेव। जय कराए वीर बजरंगे। हर हर महादेव। जय कराए वीर बजरंगे। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओम शांति 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 ओम। प्रजापति समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदान्तर्तज्ञो धनुर्वेदे च रक्षिता ज्योतिर्मय है भाल विनीत अघहरता जन जन के मीत वेग प्रखर सम शशि शीत कष्ट विमोचनयते पुनीत असी करधर शर शोभ धनुष नारायण हरि परम पुरुष राजीव नयन क्षण क्षण अभीत अपराजय रघुकुल गिरी विटप यही दो मानवता का करते आए दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है क्या क्या जग को सिखलाया राजपाट को त्याग लाग वो मित्र प्रेम भी आया त्याग भाव सीखा जिससे ये ऐसा चरित्र महान है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा
पुरुषोत्तम राम है। राम 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 प्रजापति समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदान्तद्वयो धनुर्वेदे च रक्षिता। महाशून्य थे वो स्वयं पर ये कैसा व्यक्तित्व चुना बलिदानों की महासवार कोलाहल हर ओर सुना। उनके श्री मृदु चरण चरण पर संघर्षों के कंटक थे जग ने दोष दिए लेकिन हर बार धर्म के पंथक थे। दो शब्दों के राम नाम को शब्द कहाँ कह पाएंगे युगों युगों से अटल युगों युग कथा अमर कहलाएंगे। रघुनाथ ही है संस्कृति और संस्कृति के प्राण है भारत की पहचान राम है भारत की पहचान है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दशरथ नंदन